पिछले क्लास में हम लोग क्या देखे थे जी, लाइन चार्ज के कारण इंटेंसिटी देखे थे, ठीक है। इनफाइनाइटली लार्ज था, फिर सेमी इनफाइनाइट वाला भी केस बताए थे, ठीक है। अब हम लोग सिलेंडर के कारण क्या देखेंगे, इंटेंसिटी देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक दिया हुआ है हॉलो सिलेंडर है। हॉलो सिलेंडर बोलने का सेंस ही क्या हो गया कि मतलब अंदर से खाली है तो चार्ज केवल आप सरफेस पर दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा ये बात आपको समझ जाना चाहिए यहाँ पे कि अगर सरफेस पर चार्ज दिए हैं तो सरफेस चार्ज डेंसिटी तो होगा ही, लेकिन अगर कोई बाहर से देखेगा तो इसके चार्ज को लेंथ बाइक भी कोई देख सकता है। ये समझ में आया। एक तो सरफेस पर आप चार्ज दिए तो सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गया, और अगर बाहर से देखेगा कि भाई लेंथ वाइज हम लोग देखेंगे तो क्या होगा, वो लैम्डा भी डिफाइन कर सकता है। ये बात समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। तो यहां पर यही जानना है हम लोगों को, समझना जी, हम लोगों को सिलेंडर के केस में केवल दो केस पढ़ना है, मतलब फाइनाइट वाला केस नहीं पढ़ना, या तो इनफाइनाइट होगा या सेमी इनफाइनाइट वाला केस पढ़ना है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इनफाइनाइट है ये सिलेंडर, मतलब ऊपर भी इंफिनिटी है और नीचे भी क्या है, इंफिनिटी है। तो यहां से आर दूरी पर हमको इंटेंसिटी जानना है। सब गॉसेस लॉ से निकलता है, लेकिन आपको याद रखना है सीधे। इसमें भी क्या होगा कि ये सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है। इसमें भी आप ये बात समझ गए होंगे कि वॉल्यूम के अंदर में है चार्ज भरा हुआ, तो एक तो क्या होगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिफाइन होगा। क्या इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी भी डिफाइन होगा? नहीं, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिफाइन होगा। लेकिन अगर कोई देखेगा तो लेंथ बाइक भी डिफाइन कर सकता है कि नहीं, कि चार्ज यूनिट लेंथ में कितना उसके हिसाब से, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ भी हो गया। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? डाटा कुछ भी दे सकता है, लैम्डा भी डाटा दे सकता है या रो भी दे सकता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। तो इसके कारण बाहर में इंटेंसिटी और इसके कारण बाहर में इंटेंसिटी कितना होगा, ये याद करने का जरूरत नहीं, वो खुद ब खुद याद रह जाएगा। कैसे? हम लोग क्या देखे थे कि हॉलो सिलेंडर हो या सॉलिड सिलेंडर हो, समझ आ रहा है कि नहीं, पर्दा सटा दो छोटो। हॉलो सिलेंडर हो या सॉलिड सिलेंडर हो, सॉरी हॉलो स्फीयर हो या सॉलिड स्फीयर हो, बाहर वाले पॉइंट के लिए ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता था, सीमेंट के लगता था ऐसा कि सेंटर पर आ गया है। अब पॉइंट चार्ज के कारण जैसे देखते थे वैसे ही किसके कारण देखते थे, हॉलो स्फीयर के कारण भी और सॉलिड स्फीयर के कारण भी। कोई दिक्कत लग रहा है? ठीक उसी ढंग से इनफाइनाइटली लार्ज हॉलो सिलेंडर रहे चाहे सॉलिड सिलेंडर रहे, बाहर वाले पॉइंट के लिए सीमेंट के एक रड के तरह बिहेव करेगा। और जब सीमेंट के एक रड के तरह बिहेव करेगा तो इनफाइनाइट के कारण हम लोग पढ़े थे कि नहीं कि 2k लैम्डा बाई आर होता है। तो ये समझ में आ गया होगा कि इसके कारण भी बाहर में इंटेंसिटी कितना होगा, 2k लैम्डा बाई आर। आप चूंकि ये पॉजिटिव है तो इससे दूर होगा। अरे बोलो यार, ये समझ में आया कि इस डायरेक्शन में E का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा, 2k लैम्डा बाई आर के बराबर होगा। क्या कोई दिक्कत लग रहा है? और अंदर के किसी भी पॉइंट पर इंटेंसिटी जो होगा वो 0 होगा। ये डिट्टो आपको लग रहा होगा हॉलो सिलेंडर, हॉलो स्फीयर के जैसा, कि अंदर के किसी भी पॉइंट पर इंटेंसिटी 0 है, अब बाहर में तो इसी को समेट कर करके तो जो पढ़ते थे रड के कारण वही वाला इसमें यूज हो जाएगा। हमको नहीं लग रहा कोई दिक्कत होना चाहिए। ठीक उसी ढंग से यहां भी सॉलिड सिलेंडर के कारण बाहर के किसी पॉइंट पर देखना है तो इसके लिए ये एक सिलेंडर की तरह नहीं बिहेव करेगा। कैसा बिहेव करेगा? ऐसा लगेगा जैसे कि एक लाइन चार्ज है जो इसके एक्सिस पर रखा हुआ है। बोलो यार, तो बताओ तो इंटेंसिटी कितना होगा यहाँ पे, E के वैल्यू कितना होगा, 2k लैम्डा बाई आर होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। और अंदर के किसी पॉइंट पर तो पॉजिटिव रहेगा तो रेडियली आउटवर्ड होगा, और नेगेटिव रहेगा तो हाँ रेडियली इनवर्ड होगा। समझ में आ रहा है ना। तो इसमें क्या होगा कि इंटेंसिटी जो होगा वो रेडियली आउटवर्ड होगा, और E का वैल्यू कितना होगा, रो बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब यहां समझना, जो हम बताने जा रहे हैं उसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। ये तो आपको याद रखना, यही को याद रखना पड़ेगा जी। अरे बोलो यार, ये वाला तो एक तरह से याद है तुमको, तो अभी ये याद रखना होगा आपको। थोड़ा सा इस बात को आप ध्यान दीजिएगा कि
अगर आपको यहां इंटेंसिटी कैलकुलेट करने बोला तो आपको फॉर्मूला किस टर्म में याद है? लैम्डा के टर्म में। तो अगर डाटा वो लैम्डा के टर्म में दिया तो डायरेक्ट पुट करिएगा, लेकिन क्या जरूरी है इसमें कि डाटा लैम्डा के टर्म में देगा? हो सकता है रो के टर्म में देगा। ये नौटंकी हम लाइन चार्ज वाला में नहीं किए। रीजन क्या है ना कि लाइन चार्ज वाले में रो दे सकता था क्या? वो तो हमें क्या देगा? हर हालत में क्या देगा? लैम्डा ही देगा। लेकिन यहां पर डाटा लैम्डा में भी दे सकता है और रो में भी दे सकता है। तो लैम्डा में फॉर्मूला तो हम लोग याद रखेंगे लैम्डा के टर्म में। क्यों? क्योंकि याद करने का जरूरत नहीं पड़ा, जैसे वहां था लाइन चार्ज में वैसे ही यहां है। लेकिन अगर जो डाटा रो के टर्म में दे देगा तो ये वाला नहीं ना काम कर पाएगा। तो हम लोग ऐसा करेंगे कि ये फॉर्मूला यही याद रखेंगे। रीजन है क्योंकि इसको याद करने का जरूरत नहीं, याद रहिए जाएगा। और बस ये जान ले कि अगर डाटा रो में देता है तो लैम्डा को कैसे रो में फेंक दिया जाता है। अगर ये जान गए तो फिर क्लियर हो गया। ठीक है, तो यहां पर सीख लीजिए आप कि कैसे चेंज होता है लैम्डा रो में। तो उसके लिए ज्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना। आप क्या करिएगा ना कि आप क्या करिएगा कि इसी पर एल लेंथ के ले लीजिए आप। इसका रेडियस कितना है? आर है, और इसका रेडियस कितना माना गया है? आर माना गया। बता रहे हैं ठीक वही वाला हालत यहां भी है जी कि आपको फॉर्मूला याद है किसके टर्म में? लैम्डा के टर्म में फॉर्मूला याद है, लेकिन वैल्यू किसके टर्म में दिया जा सकता है? सिग्मा के टर्म में। यहां पे वहां पर रो के टर्म में, यहां पर सिग्मा के टर्म में दिया जा सकता है। तो कैसे लैम्डा को सिग्मा में कन्वर्ट करना है और कैसे लैम्डा को रो में कन्वर्ट करना है, अगर ये जान गए तो लैम्डा के जगह पर रो का वैल्यू वाला फॉर्मेट रख देंगे। यहां पर भी क्या होगा कि लैम्डा के जगह पर सिग्मा वाला फॉर्मेट रख देंगे। अरे बोलो यार, समझ में आ रहा है? इसमें मेन चीज वही ध्यान रखना है, रीजन, क्योंकि ये तो ऐसे भी याद रहता है। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो अगर लैम्डा को सिग्मा में कन्वर्ट करना है या लैम्डा को किस में कन्वर्ट करना है? रो में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग क्या करते हैं ना कि सिलेंडर पर ही क्या करते हैं कि एल लेंथ ले लेते हैं अपने मन से। यूनिट लेंथ भी ले सकते हो, लेकिन चलो हम लोग एल लेंथ ले लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इस एल लेंथ पर लैम्डा के व्यू से भी चार्ज निकालेंगे और रो के व्यू से भी चार्ज निकालेंगे। तो हर हालत में दोनों बराबर होना चाहिए। अरे बोलो यार, अरे हमारा मास किसी फॉर्मेट से कैलकुलेट करें, मास तो उतना ही रहेगा जी। ठीक उसी ढंग से एल लेंथ में जितना चार्ज है वो हम लैम्डा के हेल्प से कैलकुलेट करें या रो के हेल्प से कैलकुलेट करें, क्या होगा? सेम होगा। तो वही है जो कि आपका रिजल्ट दे देगा। अगर याद करने का होगा तो डायरेक्ट रट भी जा सकते हैं। तो अगर लैम्डा के हेल्प से देखोगे तो एल लेंथ में चार्ज कितना होना चाहिए बताओ तो लैम्डा इंटू एल होना चाहिए। बोलो यार, लैम्डा के हेल्प से देखोगे तो एल लेंथ में कितना चार्ज होगा? लैम्डा इंटू एल होगा। और रो के हिसाब से देखेंगे तो कितना चार्ज होगा इसमें? तो होगा रो इंटू इसका वॉल्यूम, और एल लेंथ का वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर इंटू एल। अरे बोलो यार, ये हो जाएगा कितना? पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर रेडियस वाला, इंटू एल। एल से एल खुद में खुद कट जाएगा, तो लैम्डा का वैल्यू हो जाएगा पाई आर स्क्वायर रो। तो ये आप याद रखिएगा कि करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ये है, ऐसा नहीं भी याद रखिएगा तो वैसे आप कर सकते हैं। ठीक है, क्यों हम बोल रहे हैं कि नहीं भी याद करिएगा तो काम चल जाएगा? क्योंकि इससे क्वेश्चन रेयर केस में पूछता है। अरे बोलो यार, और पूछेगा तो कोशिश करेगा कि डाटा लैम्डा के टर्म में देने का। रेयर केस में लैम्डा नहीं दिया, रो के टर्म में दिया, तो इधर से कर लीजिएगा। तो समझ में आ रहा है कि ऐसा वाला में दो को रेयर केस एक तरह से घुस गया। पहले तो इससे कम क्वेश्चन पूछता है तो वो एक रेयर हो गया। दूसरा क्या हुआ कि इसमें पूछेगा और फिर रो में डाटा देगा, तब ना ये यूज करेंगे। लैम्डा टर्म में देगा तो यही वाला यूज हो जाएगा। बोलो यार, चलो बताओ तो इसमें कैसे होगा? तुम ही बताना, आप तो बना लोगे। इसमें कैसे बढ़ेंगे बताओ तो? लैम्डा के हिसाब से चार्ज कितना होगा?
लैम्डा इंटू एल, और सिग्मा के हिसाब से कितना होगा, तो सिग्मा इंटू सरफेस एरिया। सरफेस एरिया कितना होगा, 2 पाई आर इंटू एल, यही ना होगा जी। तो ये हो जाएगा 2 पाई कैपिटल आर इंटू एल, तो एल से एल कैंसिल हो गया, ये समझ में आया। तो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू कितना हो गया, 2 पाई आर सिग्मा। बोलो जी। तो हम ये बताना चाह रहे हैं ना कि हॉलो सिलेंडर हो चाहे सॉलिड सिलेंडर हो, बाहर में इंटेंसिटी तो होगा कितना, तो ये वाला सिमट करके एक तरह से रड की तरह बिहेव करेगा, तो कितना हो जाएगा, 2k लैम्डा बाई आर हो जाएगा, इसमें चाहे उसमें। इसमें याद रखना है कि अंदर के किसी भी पॉइंट पर 0 आता है, इसमें बाहर सॉरी अंदर के किसी भी पॉइंट पर रो बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू आर होता है। सॉलिड स्फीयर में पढ़े थे रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू आर होता है, वहां पर क्यू के भी टर्म में पढ़े थे, लेकिन पढ़े थे नहीं ये वाला जी, ठीक है। तो ऐसे करके याद रखिएगा, और खुदा ना खास्ते इसमें क्या करेगा कि लैम्डा के टर्म में डाटा नहीं देगा, रो का वैल्यू दे देगा। तो क्या करिएगा कि लैम्डा के जगह पर नहीं लिख दीजिएगा पाई आर स्क्वायर रो, तो वो वाला हो जाएगा। अरे बोलो यार, इसमें क्या होगा कि लैम्डा दिया है तो डायरेक्ट पुट कर दीजिएगा, अगर जो चार्ज पर यूनिट एरिया दिया है, समझ में आ रहा है कि नहीं, सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया है, तो इस लैम्डा के जगह पर 2 पाई आर इंटू सिग्मा कर दीजिएगा, तो नहीं चलाएगा। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो सब है जो कि गॉसेस लॉ से डेरिवेशन होता है, लेकिन हम तुमको ये भी बता दे रहे हैं कि सब सोचना नहीं है, सोचोगे तो नोचोगे। भारत बिजली मलहम, उसका हम फ्रेंचाइजी नहीं लिए हुए हैं ये बात समझ में आ रहा है जी? तो कोई दिक्कत लग रहा है क्या? अच्छा, हम सेमी इनफाइनाइट वाला हम इसको बताएंगे नहीं, सीधे क्या है कि एक बार खाली बोल देते हैं, कोई क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन रेयर केस में आ गया तो आप डील कर लीजिएगा। इसलिए बोल दे रहे हैं ना कि आ जाएगा, तो तुमको ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं बनेगा। रीजन, क्योंकि उसमें कुछ याद ही नहीं करना है। अरे बाहर वाले पॉइंट के लिए ये तो बिहेव करेगा कैसा, एक रड की तरह ही ना बिहेव करेगा जी। तो जैसे सेमी इनफाइनाइट रड में क्या होता था इंटेंसिटी, था के लैम्डा बाई आर उधर और के लैम्डा बाई आर इधर, उसी ढंग से इसमें भी होगा के लैम्डा बाई आर उधर, के लैम्डा बाई आर इधर। बस सेमी इनफाइनाइट सिलेंडर का क्या मतलब हो गया कि जहां निकालना है परपेंडिकुलर डालिएगा तो एक इन यही रहेगा, दूसरे तरफ इन्फिनिटी होगा। और इनफाइनाइट में क्या है कि इधरो इन्फिनिटी है उधरो इन्फिनिटी है। अरे बोलो यार, तो सेमी इनफाइनाइट वाला मान लो रेयर 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 केस में दे दिया, तो वो अंदर का पॉइंट नहीं पूछेगा, कहां का पूछेगा, बाहर का ही पूछेगा, अंदर का पॉइंट नहीं पूछेगा जी। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हम लोग कैसे डील करेंगे, एकदम रड के तरह ही डील कर लेंगे। हमको नहीं लग रहा कोई दिक्कत होना चाहिए। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तुम इसमें 2-3 चीज ही याद कर सकते हो, ये तो यादें रह जाएगा, ये वाला भी याद ही रह जाएगा कि 0 होता है। एक ये ध्यान रख सकते हो, जो ध्यान रखना बड़ा आसान है, स्फीयर में रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू आर होता है, यहाँ पर रो बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू आर होता है। इस टर्म में हम इसलिए लिखते हैं ना कि एक जगह पर और बताएंगे, फिर बताएंगे कि कैसे याद रखोगे। सॉलिड स्फीयर में रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू आर होता है। बोलो यार, सिलेंडर में, सॉलिड सिलेंडर में रो बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू आर होता है। और आगे पढ़ाएंगे कि थिक शीट में अंदर में कितना होता है, रो बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर होता है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो वो हम बताएंगे कि कैसे कैसे ध्यान रखोगे। अभी तत्काल इसको याद रख लेना। और अगर लैम्डा के टर्म में डाटा नहीं दिया है, रो के टर्म में दिया है, उसमें फेंका जाएगा। समझ आ रहा है? कम दिमाग लगाना है तो इसको भी तुम रट जाना। समझ आ रहा है? सीधे रटिए जाओ तुम, ठीक है? ज्यादा दिमाग तुम नहीं लगाओ, सीधे रट जाओ, पुट करके बना लेना। हमको नहीं लग रहा है इसमें कोई दिक्कत होना चाहिए। अरे बोलो यार, क्वेश्चन क्यों नहीं करवा रहे हैं इसमें? तो इसलिए नहीं क्वेश्चन करवा रहे हैं कि फॉर्मूला याद है तो पुट कर करके बना लोगे, या एक आध क्वेश्चन करना चाहते हो तो कर लो। जैसे कि आपको बोला है, एक एग्जांपल से क्लियर कर लो। एक्स इनफाइनाइटली लार्ज सिलेंडर है, लार्ज। अच्छा जी, जब तक नहीं बोलेगा जी, समझना, जब तक नहीं बोलता है तब तक सॉलिड ही माना जाता है। जैसे कि इनफाइनाइटली लार्ज सिलेंडर बोला और ये नहीं बोला कि सॉलिड है या हॉलो है, तो क्या मानोगे? सॉलिड ही मानोगे। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? आपको बोला कि एक स्फीयर है और ये नहीं बताया कि सॉलिड है या हॉलो है, तो क्या मानेंगे?
सॉलिड मानेंगे। तो ये सब ध्यान रखना है पहले ही से, जब तक मेटल और नॉन मेटल नहीं बनता है क्या मानते हैं, नॉन मेटल मानते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वहां कंफ्यूज नहीं होना, बोलो यार, क्योंकि सबका अलग अलग ना होगा कंडीशन, जो हो सकता है दोनों ऑप्शन दे रहेगा। तो इनफाइनाइटली लार्ज सिलेंडर है, ठीक है, और इसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर, ठीक है। तो आपको बताना है इंटेंसिटी टू आर डिस्टेंस पर और r/4 डिस्टेंस पर जो होगा उसका क्या बताना है, रेशियो बताना है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो चलो डील करते हैं। तो ये समझ में आ रहा है कि रेडियस r है, तो 2r वाला इसका मतलब बाहर का पॉइंट 2 हो गया, और ये वाला क्या है, अंदर का पॉइंट है। बोलो यार, r/4 दूरी तो आप समझ रहे होंगे कि कहां से नापा गया है, एक्सिस से। अगर जो सरफेस से डिस्टेंस दे दिया तो हम लोग इसको जोड़ करके क्या करेंगे, ये सब कुछ बता चुके हो, बार बार बोलेंगे नहीं, एक बार बोल चुके हैं। बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है? तो इंटेंसिटी 2r पर और इंटेंसिटी r/4 पर कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो 2r तो बाहर का पॉइंट हो गया, तो बाहर का पॉइंट हो गया तो क्या हो जाएगा बताओ तो, 2k λ/r। तो r के जगह पर स्मॉल r के जगह पर 2r पुट करोगे, और अंदर का पॉइंट है तो अंदर का पॉइंट कितना हो जाएगा, ρ/2ε0 इंटू स्मॉल r। स्मॉल r का वैल्यू कितना हो गया, r/4। हमको नहीं लग रहा है कोई दिक्कत होना चाहिए। इस ढंग का सवाल आएगा, बहुत अल्टीमेट सवाल होगा, तो अल्टीमेट रह नहीं जाना चाहिए। फॉर्मूला याद है तुरंत बन जाएगा। अल्टीमेट क्यों है, क्योंकि जो गॉसेस लॉ यूज करेगा तो पूरा गॉसेस लॉ से सिमेट्री सब सोच करके लाए फॉर्मूला, आप फिर बनाओ, उतना टाइम है। अरे हम भी बनाएंगे, कोई जान रहा है, वो भी बनाएगा, तो वैसे ही बनाना पड़ेगा अगर कंपटीशन में बनाना है तो। घर में बैठ कर रजाई में घुस के बनाना है तो कोई बात नहीं। बच्चा तुम सुनते होगे सर पढ़ तो लिए हैं, तो क्या होता है कि घर में तो क्वेश्चन बन जाता है और कंपटीशन में क्वेश्चन नहीं बनता। ये कॉमन चीज होता है, ये 98% बच्चा 99% बच्चा के साथ होता है। उसका रीजन यही है कि घर में आप क्या है कि निश्चिंत होकर के बना रहे हैं, टाइम का कोई इंपॉर्टेंस नहीं। तो क्या है कि आप इसको गौसे से सोच के बनाइए, चाहे जैसे बनाइए, लेकिन वहां पर क्या है कि विदिन 1 मिनट बनाना है। जब तक फॉर्मूला नहीं याद रहेगा कैसे बन जाएगा? समझ में आ रहा है? तो इस चीज को समझिए। चूंकि हम कंपटीशन से गुजरे हैं इसलिए हम आपको कंपिटिटिव अप्रोच ही बताएंगे। कोई भी क्वेश्चन 1 मिनट से ज्यादा में नहीं जाना चाहिए। मैक्सिमम एक आध क्वेश्चन रेयर केस में 2 मिनट में जा सकता है। तो एग्जाम में ऐसा भी होता है कि कुछ क्वेश्चन जो होता है क्या होता है 10 सेकंड में बन जाता है, और थ्योरेटिकल टाइप का बहुत सारा रहता है ना जी, तो क्या होगा कि उसका टाइम होकर के दूसरा में जा सकता है। लेकिन 90 to 95% क्वेश्चन विदिन 1 मिनट में बनना चाहिए। अब वो तभी पॉसिबल होगा जब उससे रिलेटेड फॉर्मूला और उसका एप्लीकेशन तुमको पहले ही से आंख से गुजार दिया गया, तो वो हम गुजार देंगे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो ये ध्यान रखिएगा। अब इसको सोचेगा गौसेस लॉ से क्या हुआ, सिमेट्रिक लगाया, दिस लगाया, दैट लगाया, थोड़ा सा नौटंकी इसमें होता है। यहाँ पर निकालना है आपको इंटेंसिटी, तो पहले एक गॉसियन सरफेस बनाया था, समझ आ रहा है कि नहीं? उसके बाद फिर यहाँ पर मतलब क्या होता है कि थ्योरेटिकली बोल के प्रूव करिए कि इसी डायरेक्शन में इंटेंसिटी होगा, तो उस सिमेट्रिसिटी से पता कर लिया जाता है कि इंटेंसिटी इसी लाइन पर होगा, ऐसे नहीं हो सकता है। समझ आ रहा है कि नहीं? और उसके बाद फिर क्या हो गया कि इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीएस करके करिए, उतना है कंपटीशन में टाइम। सीधे याद रखिए, जैसे बोलेंगे एकदम दिमाग में घुसाने के लिए एकदम वैसे ही घुसाइएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं तो नौटंकी। हम तो कभी कभी किसी नहीं बोलना चाहिए, कुछ टीचर का कॉपी देखते हैं, सॉलिड स्फीयर सॉरी हॉलो स्फीयर के कारण सॉलिड स्फीयर का इंटेंसिटी गॉसेस तो बनाता है तो कुछ देर तक क्षमा लायक भी है। डबल इंटीग्रेशन करके बच्चा को बताया हुआ क्या मतलब है, कोई समझ में नहीं आ रहा है, जिसको कि कुछ ऐसे सवाल नहीं बन रहा है। वो सब कब होता है ना, जब एडवांस आईटी एडवांस का जब पढ़ाया जाता है ना ऊपर के लेवल में, तो क्या होता है कि मतलब दिमाग खोलने के लिए बताया है कि देखो इतना तुम्हारा दिमाग खुला हुआ रहना चाहिए। समझ में आ रहा है? वो दिमाग खोल रहा है इसलिए नहीं कि सॉलिड स्फीयर का इंटेंसिटी निकाले, वो दिमाग इसलिए खोल रहा है कि तुम्हारा जब दिमाग इतना खुल जाएगा तो जब अच्छा क्वेश्चन आएगा तो तुम बनाना उस ढंग से। समझ में आ रहा है कि नहीं? वो भी बनाएगा अगर सॉलिड स्फीयर का इंटेंसिटी निकालेगा तो उसको फॉर्मूले से बनाना।
समझ में आ रहा है क्या बोल रहे? तो ये चीज एकदम ध्यान रखिएगा। बार बार हम इस चीज को बोलते हैं ना कि तुम्हारे दिमाग में ये नहीं चल जाए क्या कि हम है जो कि गॉसेस लॉ से निकाल लेंगे। ज्यादा होशियार नहीं बनिएगा, चुपचाप जैसे बताते हैं वैसे करिएगा, एकदम विदिन 1 मिनट क्वेश्चन सोल्व होते चल जाएगा। कंपटीशन और बोर्ड में यही अंतर है जी। यहां देखिएगा, इसको डील करिएगा तो देखो यहाँ लैम्डा है, यहाँ क्या है, रो है, जरूरत पड़ ना गया है तो क्या करेंगे हम लोग, लैम्डा को रो के टर्म में लिख देंगे तो कैंसिल हो जाएगा। बोलो यार, तो चलो पहले तो यहाँ पर तुम कुछ कुछ कैंसिल कर लो खुद से। तो 2 से 2 कैंसिल हो चुका है, और कुछ नहीं है, आर साथ कैंसिल हो, मार के फाड़ देंगे, इसमें नीचे में इसमें ऊपर में। चलो तो पहले इसको देख लो तुम। ऐसा करते हैं ना कि ये एप्सिलॉन नॉट के टर्म में के को भी खोल देते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के खुल गया, और लैम्डा को लिख दीजिए अपना पाई आर स्क्वायर रो। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? बाई इसका आर को हम लोग नीचे कर देते हैं, ठीक है, और ये वाला है रो बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया r/4। कुछ नहीं है, बस पुट करना है, बना दिक्कत लग रहा है, इसको डील कर दीजिए। क्या हो जाएगा देखिए, लो एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, बोलो जी, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, रो से रो कट जाएगा, नीचे में है 4 है, यहाँ भी नीचे में 4 है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? और बोलो, इस पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, बोलो जी। अब केवल कौन बच गया है, ये वाला 2 बच गया है, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये 2 के बराबर हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसे भी इंटेंसिटी का रेशियो है जी, तो हर हालत में यहाँ पर क्या होना चाहिए कि आर का टर्म, दिस का टर्म, ये सब नहीं आना चाहिए। आर बचल रह जाएगा, एप्सिलॉन नॉट बचा हुआ रह जाएगा, इसका तो कुछ ना कुछ डायमेंशन ना हो जाएगा। समझ रहे हैं? खैर उसका कोई मतलब नहीं। क्लियर हुआ है? इसमें बहुत क्लियर क्या है, बस पुट करो और कर लो। कोई सोचा गॉसेस लॉ से करे, झूलते ही रह जाएगा। समझ में आ रहा होगा। तो ये एग्जाम्पल हम इसलिए दिए ना, ताकि मैंने दिमाग में मेरे ये चला कि ऐसा करते हैं कि यहीं पर लैम्डा रो में कैसे कन्वर्ट होता है, कर दे। ऐसे उतना भी नहीं पूछता है, मैंने अगर पूछेगा तो बोलेगा इंटेंसिटी बताओ कितना है, इंटेंसिटी कितना है, तो लैम्डा टर्म में आपको याद है, अगर जो लैम्डा का डाटा नहीं दिया, रो का डाटा दिया है, तो आप समझ रहे हैं कि इसको जैसे यहाँ पुट किए ना वैसे पुट कर करके बना देंगे। हमको नहीं लग रहा है कोई दिक्कत होना चाहिए, ठीक है। सेमी इनफाइनाइट पर करेगा इसके कारण तो बताया ना कि के लैम्डा बाई आर इधर होगा, के लैम्डा बाई आर इधर होगा। और बोलो यार, इस पर भी सेमी इनफाइनाइट के कारण पूछेगा तो बता दीजिएगा। तो वहां तक क्यों नहीं पहुंच रहे, समझ ना, पढ़ाने का एक वे होता है। रीजन क्या है ना कि जब इनफाइनाइट के कारण पूछ लेगा तब फिर हो जाएगा क्या कि अगला बार में पूछ सकता है कौन वाला, सेमी इनफाइनाइट वाला। अभी यही नहीं पूछा है, पहले यहाँ पर आएगा तब वहां जाने का चांस है, इसलिए वो वाला हम डायरेक्ट बोल कर करके निकल जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? ठीक है। अब है जो कि नाइन्थ हो ना गया जी, अब 10th वाला देखते हैं, ठीक है। तो अब पढ़ना है इंटेंसिटी ड्यू टू सर्कुलर आर एट इट्स सेंटर। इसको भी जैसे बोलेंगे वैसे ही ध्यान रखिएगा, जिसको भी जैसे बोले एकदम उसी वे में दिमाग में एंट्री दीजिए। क्यों? क्योंकि जब आएगा ना क्वेश्चन तो उसी वे में सोचिएगा तो दिमाग क्लिक करेगा और बनेगा। समझ आ रहा है? अदरवाइज क्या है कि आप याद किए हुए रहिएगा लेकिन अप्लाई ही नहीं कर पाइएगा। इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि उसी वे में आप दिमाग में डालिएगा उसको। एक सर्कुलर आर्क है। सर्कुलर आर्क का क्या मतलब हुआ कि सर्किल का ही कोई ना कोई पार्ट है। मैंने ऐसे समझो कि होगा ये वाला सर्किल, समझ आ रहा है कि नहीं? तो इसके हम इतना पार्ट को अभी तत्काल हटा दिए। एक बात बता रहे हैं,
तो इसके कारण इस पर चार्ज होगा, तो इसके कारण हमको क्या करना है कि इसके सेंटर पर क्या देखना है, इंटेंसिटी देखना है। तो इसमें भी क्या किया था ना कि इंटीग्रेट करके बनाया था, समझ आ रहा है कि नहीं। यहाँ थीटा जाकर के डी थीटा लेता है और उसके बाद इंटेंसिटी दिखाता है और कंपोनेंट में तोड़ देता है, समझ आ रहा है कि नहीं। तो एक तरफ वाला कैंसिल हो जाता है, एक तरफ वाला बच जाता है। ये सब क्यों बोल दिए कि ये नहीं लगे कि सर नहीं जान रहे इसलिए नहीं बता रहे हैं, ऐसे धीरे धीरे विश्वास तुमको हो गया होगा। समझ में आ रहा है कि ओलंपियाड तक कहीं तक में भी पूछोगे तो हम डाउट तो बताइए देंगे बाहर में, लेकिन अभी चूंकि लेवल 1 चल रहा है इसलिए पूरा प्यार से पढ़ना है और इसी वे में बनाना। सर्कुलर आर्क का इंटेंसिटी कैसे ध्यान रखेंगे, इसको दिमाग में घुसाइएगा। आर्क के कारण जो इंटेंसिटी होगा, सबसे पहले यह ध्यान रखना है कि एंगल बाइसेक्टर के अलोंग होगा। किधर होगा, एंगल बाइसेक्टर के अलोंग होगा, ठीक है। देखिए इसमें पूरा एंगल जो है वो कितना है, मान लेते हैं कि थीटा, तो ये फिक्स हो, हम यूनिफॉर्म के कारण ये भी पढ़ रहे हैं, ये तो क्लियर है ना। तो इसके कारण इंटेंसिटी जो होगा सेंटर पर वो एंगल बाइसेक्टर के अलोंग ही होगा। मतलब ये एंगल जो है वो कितना होगा, थीटा बाई 2, ये भी एंगल कितना होगा, थीटा बाई 2। अच्छा अब बताइए, तो एंगल बाइसेक्टर के अलोंग होगा तो इस केस में किधर होगा, इधर या इधर, बोलो यार, नीचे होगा। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो इससे दूर होगा। कोई दिक्कत लग रहा है क्या। तो इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में होगा, हमको नहीं लग रहा कोई दिक्कत होना चाहिए। अगर ये नेगेटिव रहता तो इंटेंसिटी किधर होता, इसके तरफ होता, लेकिन होगा एंगल बाइसेक्टर के अलोंग। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि दोनों एंड को मिला दीजिए, अरे बोलो यार, और उसके बाद एंगल बाइसेक्टर है जो कि खींचिए तो उसी के अलोंग होगा। तो ई का वैल्यू जो होता है ना वो बराबर होता है किसके, 2k लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई 2 के, ठीक है। जहां थीटा है जो कि क्या है, इनक्लोज्ड एंगल है। यह कौन सा एंगल है, इनक्लोज माने क्या हुआ कि दोनों एंड को जैसे आप मिलाइएगा तो वो क्या हो जाएगा, माने पैक हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया कौन सा एंगल, इनक्लोज्ड एंगल। अरे बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है। अच्छा ये बात आपको समझ में आ रहा है कि थीटा को आप 180 डिग्री कर, सॉरी 360 डिग्री कर दीजिए, तो थीटा है इनक्लोज एंगल, 360 करेगा तो बढ़ते 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 नहीं लग रहा है कि पूरा सर्किल बना देगा। ये समझ में आया कि इसमें थीटा को अगर 360 डिग्री पुट कर दिया जाए तो ये सर्किल बन जाएगा। और सर्किल के सेंटर पर या रिंग के सेंटर पर इंटेंसिटी 0 आता है, वो स्पेशल केस में बताए थे। तुम यहाँ पर भी देख लो कि थीटा को अगर तुम 360 कर दोगे, देखो नहीं ये थीटा ना है ये जी, इसको 360 कर दोगे तो पूरे ना हो जाएगा जी। तो रिंग हो जाना चाहिए, और रिंग में इंटेंसिटी 0 था, इसका मतलब इसमें भी थीटा इक्वल टू 360 डिग्री पर 0 होना चाहिए। तो थीटा का वैल्यू 360 डिग्री पुट करिएगा तो साइन 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री वैल्यू 0 होता है। कोई दिक्कत लग रहा है क्या, माने ये ऐसे ही हम वेरिफिकेशन उसका किए हैं। जैसे कि रिंग का तुम जानते हो तो तुम सर सेमी सर्किल का बता सकते हो, नहीं बता सकते हो। रिंग का फॉर्मूला तभी वैलिड है जब वो पूरा का पूरा रिंग है। अरे बोलो यार, रिंग में थोड़ा सा भी कमी आएगा तो वो वाला नहीं लगेगा, ये बात समझ में आ रहा है। लेकिन इसका क्या है पॉजिटिव चीज कि ये वाला रिंग में कितना कमी है कि उसका ये जवाब दे देगा। तो इस फॉर्मूला का बेनिफिट ये है ना कि कंप्लीट रिंग नहीं है तो उसका जवाब दे देगा, और थोड़ा सा ये है डिमेरिट की केवल सेंटर पर देता है, लेकिन वो डिमेरिट नहीं पूछबे करता वहीं पे। और पूरे रिंग वाला में क्या बेनिफिट था कि वो एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर आपको इंटेंसिटी का वैल्यू दे देगा, लेकिन रहना चाहिए पूरे, उसमें कमी नहीं होना चाहिए। बोलो यार, yes, sir. कोई दिक्कत लग रहा है क्या, क्लियर है। चलो अब इसका कुछ स्पेशल केस है जिसको तुमको याद नहीं करना है, केवल एक केस को केवल याद किए करना, केवल एक केस को, ठीक है। तो पहला इसका स्पेशल केस है सेमी सर्किल।
सेमी सर्किल बोला तो मैथ में क्या बोला बनेगा इसी से। सर्किल का कभी भी पार्ट का बात करेगा तो किससे बनेगा, आर्क वाले से ही। अरे बोलो यार, तो बताओ तो सेमी सर्किल का कैलकुलेट करना है इसके हेल्प से, तो थीटा को तुम कितना कर दो कि सेमी सर्किल बन जाए 180 डिग्री। अरे बोलो जी, तो इसका मतलब क्या हो गया कि थीटा का वैल्यू कितना पुट करना है 180 डिग्री। तो ई का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो डायरेक्ट यहाँ 180 डिग्री पुट करो, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये किसके बराबर हो जाएगा 2k लैम्डा बाई आर। और नहीं भी याद करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, हम फिर से बोल रहे हैं नहीं भी याद करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें क्या है कि याद है आप मन ही में ना सोच करके कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर याद करना है 300 के याद कर सकते हो। और बोलो जी, चलो कुछ एग्जाम्पल देखो तो समझना क्या हम कर रहे हैं। दिया हुआ है इसका रेडियस r है, ठीक है, और इस पे प्लस दिया हुआ है और इस पे कितना दिया हुआ है माइनस दिया है। यहाँ पर प्लस लैम्डा है, यहाँ क्या है माइनस लैम्डा। लैम्डा बदल भी सकता था। तो हमको इस जगह पर बताना है कि इंटेंसिटी किस डायरेक्शन में होगा और कितना होगा। इंटेंसिटी किस डायरेक्शन में होगा और कितना होगा। क्या एक बार में आप बना लीजिएगा इसको। आपको कहीं भी आपको पढ़ाया गया जिसमें कि या तो केवल प्लस पढ़ाया गया या तो केवल माइनस पढ़ाया गया, प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन आपको तुरंत दिमाग क्लिक कर जाना चाहिए कि दोनों का अलग अलग इफेक्ट देखेंगे। समझ में आ रहा है? चलो, तो अगर यहाँ इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है, ये आ सकता है सवाल है, बहुत अच्छा सवाल होगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले किसके कारण देखेंगे, इसके कारण या इसके कारण। पहले एक पार्ट के कारण देखेंगे, फिर दूसरे पार्ट के कारण। तो ये समझ में आ रहा है कि इसको देखोगे तो ये आर्क की तरह बिहेव करेगा पूरा। अरे 90 डिग्री यहाँ पे। तो ये समझ में आया कि यहाँ से तुम ऐसे मिलाओगे तो ये इनक्लोज्ड एंगल हो जाएगा इसके कारण। बोलो यार, तो ये भी आपको समझ में आ रहा होगा कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एंगल को बाइसेक्ट करते हैं। तो इसको बाइसेक्ट कर दिएगा। क्या आपको डाउट ये लग रहा है कि सर यहाँ इतना एंगल है तो इसको बाइसेक्ट नहीं किए, इसको बाइसेक्ट किए, क्योंकि हम इसके कारण देख रहे हैं। बोलो यार, पूरे कारण देख सकते हो एक बार में? नहीं। तो एंगल को बाइसेक्ट किया और चूंकि ये प्लस में है तो बताओ तो किधर होगा इंटेंसिटी, उस डायरेक्शन में? नहीं, इस डायरेक्शन में। समझ में आ रहा होगा? तो इस डायरेक्शन में होगा इंटेंसिटी। समझ में आ रहा है? इस डायरेक्शन में होगा। और E का वैल्यू कितना होगा, देखो यहाँ प्लस लिख दिया, ठीक है। कितना होगा तो 2k लैम्डा बाई रेडियस तो हो गया r। बोलो जी, साइन 90 डिग्री बाई 2, तो यही ना इनक्लोज है जी। ये हो गया 45 डिग्री, तो 1/√2। हमको नहीं लग रहा कोई दिक्कत होना चाहिए। तो ये बराबर हो गया √2k लैम्डा बाई r। अरे बोलो जी, ये प्लस के कारण हो गया। चलो माइनस के कारण देखते हैं। ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर देखेंगे तो ये दोनों कारण देखेंगे, आर्बिट्रेरी पॉइंट ना है। चलो, इसके कारण तुम देखोगे तो फिर से क्या करोगे, तुम एंगल को क्या करोगे बाइसेक्ट करोगे। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? और बताओ तो इसके अच्छा ये समझ में आ रहा है ना कि ये 45 डिग्री, ये भी कितना है 45 डिग्री। तो ये ऐसे है, ये ऐसे है, तो ये एंगल कितना होगा, ये समझ में आ रहा होगा तुमको। चलो, इसके कारण हमको देखना है। तो ये समझ में आया कि इसका वाला भी एंगल ये वाला हो गया जिसको बाइसेक्ट करेगा। और इंटेंसिटी किधर होगा, इस डायरेक्शन में कि इस डायरेक्शन में? चूंकि नेगेटिव है तो इस डायरेक्शन में। अरे बोलो जी, अरे 10th क्लास का बच्चा ही बता देगा इसको। जैसे खाली बोले है ना वैसे तुम करते जाना, दिमाग लगाना कहाँ है तुमको, फिजिक्स थोड़ी पढ़ना। तो ये वाला क्या हो गया E माइनस, बोलो जी, तो E माइनस कितना हो जाएगा बताओ तो 2k लैम्डा। माइनस में पुट करोगे कि प्लस में? प्लस में, क्योंकि तुम मैग्नीट्यूड देख रहे हो, डायरेक्शन तो तुम देख ही रहे हो फिजिकली। बाई r साइन
90 डिग्री बाई 2, तो फिर से यहाँ पर इतना ही हो गया, ये हो गया √2 के लैम्डा बाई आर। तो हमको यहाँ पर क्या बताना है, नेट इंटेंसिटी ना बताना है जी। बोलो जी, और तुम जानते हो तो तुरंत कर लोगे, वो तो हम अभी सिखा रहे इसलिए आराम से हो रहा है, विदिन 1 मिनट तुम डील कर लोगे, ठीक है। क्योंकि इसके कारण तुम देखोगे इतना असिमेट्रिसिटी लगे, जो यहाँ होगा वही यहाँ होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि यही वाला इधर भी हो गया था, और फिर जैसे ही देखोगे क्या कि मतलब ये वाला 45 डिग्री, ये भी 45 हुआ है, तो इस दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है 90 डिग्री, डायरेक्ट जितना है उसका √2 से मल्टीप्लाई करके बता दोगे, वो तो अभी हम सिखा रहे हैं इसलिए कर रहे हैं। तो ये समझ में आया आपको कि नेट इंटेंसिटी जो होगा, तो ये दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो फिक्स है कि एकदम बीच से पास करेगा, बीच तो यही ना हो जाएगा जी यहाँ पर। और बोलो यार, तो ये हो गया ई नेट। तो ई नेट का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ तो, ई नेट का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो ये वाला है समथिंग, सॉरी ये वाला है समथिंग, ये वाला समथिंग, दोनों बराबर है, एंगल 90 डिग्री है, तो ए और ए का √2 होता है, तो इसका और इसका हो जाएगा √2 इंटू इतना, ये हो जाएगा √2 इंटू √2 के लैम्डा बाई आर। ये सिखा रहे हैं इसलिए, अदरवाइज तुरंत आदमी बना लेगा। ये हो गया कितना, 2 के लैम्डा बाई आर। अब फिर पहले के भांति तुम नहीं कहोगे कि इतना नौटंकी काहे लगती है, कि हमको पहले लग रहा था कि सेमी सर्किल है, तो पहले हम इतना मान रहे थे, अब क्या नौटंकी कर रहे थे, समझ आया कि नहीं। ये एकमात्र संजोग है, अगर यहाँ पर 2 लैम्डा कर रहता तो वैसे थोड़ी बन जाता, समझ आ रहा है कि नहीं। और डायरेक्शन को भी देखो, तो डायरेक्शन इस डायरेक्शन में आया, अरे बोलो यार, सेमी सर्किल मान लेते तो एंगल बाइसेक्टर के अलाउ ना होता जी, तो ये है ही नहीं सेमी सर्किल, मटेरियल के व्यू से है, चार्ज के व्यू से नहीं ना है जी। हम लोग किसमें इंटरेस्टेड है, जैसा शेप दिख रहा है उससे, कि जैसे चार्ज रखा हुआ है उससे, चार्ज रखा हुआ उससे है, कोई सॉलिड स्फीयर मटेरियल के व्यू से, लेकिन चार्ज केवल ऊपर में रखा हुआ तो हॉलो स्फीयर की तरह बिहेव करेगा। समझ आ रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत, समझ आ रहा है। चलिए अब कुछ और एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, ये बात समझ में आना चाहिए आपको जी कि अगर 90 से ज्यादा भी कर देगा तो इनक्लोज्ड एंगल ही लेना, करके बताएं क्या कि हो जाएगा। चलो एक एग्जांपल बताते हैं, अरे यहीं पर देख लो, बताते हैं नहीं, केवल हिंट देते हैं। जैसे कि इतना ही पर चार्ज रखा हुआ, चलो ऐसा दे दिया, तरीका बहुत सारा है, हम लोग को कहेगा या आपका भी जब थोड़ा सा दिमाग और खुल जाएगा तो आप ऐसा कर सकते हैं कि ऐसा कर देगा, असिमेट्रिसिटी से जितना इसके कारण इधर होगा उतना इसके कारण इधर होगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्वार्टर के कारण बच जाएगा तो निकल जाएगा। लेकिन हम नहीं चाहते कि उतना भी तुम करो अभी, ठीक है, पहला लेवल में पढ़े, पूरा प्यार से करेंगे, कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना। इसके कारण इंटेंसिटी निकालना है। यहाँ पर इनक्लोज एंगल कौन वाला हुआ, ये वाला कि ये वाला, ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला जो घेराया हुआ, तो E का वैल्यू कितना होगा बताओ तो 2। चलो हम यहाँ पर लैम्डा दे रहे हैं, मान लो कि कुछ भी 2 लैम्डा दे दे रहे हैं, एक बात की है, तो कितना हो जाएगा 2 के लैम्डा के ऊपर क्या पुट करोगे, ये समझ में आता है ना कि आप मूल करके, वो तो लैम्डा के हेल्प से फॉर्मूला याद ना किया गया है, यहाँ पर जो देगा वही वाला तुम पुट करोगे, तो 2 के लैम्डा बाई आर साइन थीटा, तो थीटा हो गया कितना 270, अरे बोलो यार, उसका हाफ करोगे तो 135 डिग्री, कोई दिक्कत लग रहा है क्या, ये हो जाएगा कितना 4 के लैम्डा बाई आर, बोलो यार। और ये 90 से ज्यादा है, तो 90 से ज्यादा हम बताए थे ना कि साइन थीटा बराबर होता है साइन 180 डिग्री माइनस थीटा के, तो साइन 135 बराबर होगा किसके, साइन 180 डिग्री माइनस 135 माइनस साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री बोले तो 1/√2, तो बराबर हो जाएगा 2√2 के लैम्डा बाई आर। समझ आ नौटंकी है, तुम फॉर्मूला जान रहे हो और कैसे अप्लाई होता है ये जान के बात खत्म है। इस ढंग का भी सवाल आएगा तो अच्छा सवाल माना जाएगा। अरे बोलो यार, ये तो बहुत अच्छा सवाल है, इंजीनियरिंग लेवल में ये सब होता है, जबकि तुमको लग रहा होगा कि फॉर्मूला याद है तो कुछ नहीं, बच्चा टाइप का है, तो याद रखना है, ठीक है। चलो अगर दो थोड़ा सा और अच्छा सवाल देखते हैं। अच्छा सवाल क्या है, बस आप जान रहे हैं तो
तुरंत बन जाएगा। नहीं जान रहे हैं गॉसेस लॉ अप्लाई करिएगा तो करिए। बच्चा को देखते डेरिवेशन में पगला जाता है। तो यहां देखिएगा दिया हुआ है कि गत नहीं और ये जो है एक आर्क है, ये इधर इनफाइनाइटली लार्ज है, ये भी इधर क्या है इनफाइनाइटली लार्ज है, और यहाँ पर जो है वो प्लस दिया हुआ है। ठीक है, इस पर भी प्लस भी दे सकते हैं, माइनस भी दे सकते हैं, जो किसी पर तुम कुछ भी दे सकते हो। बोलो यार। चलो इस पर हम प्लस दिए, इस पर क्या कर दे, प्लस दे दे के माइनस दे दे, जो बोलो। चलो माइनस दे दे, तुमको लगा कि अरे याद करके आया प्लस वाले। चलिए यहाँ पर ऐसा है, लैम्डा भी अलग अलग दे सकते हो, लेकिन चलो अभी लैम्डा भी क्या कर देते हैं, सेम ही अभी तत्काल के लिए कर देते हैं। ठीक है, तो आपको क्या है कि इसके बीच में डिस्टेंस या तो दे सकता है या इसका क्या कर सकता है कि रेडियस दे सकता है। ठीक है, तो चलो इसके बीच में डिस्टेंस 2d है, आइए मिडिल पॉइंट पर रखा हुआ है, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, d हो गया। ये वो सबको डाटा दिए हुए रहेगा, क्या डाटा देगा, तो यहाँ पर डिस्टेंस d दे दिया है। ठीक है, तो हमको क्या करना है कि यहाँ पे ये समझना है कि ये वाला इसका सेंटर हो जाएगा, ये समझ में आ रहा है कि ये वाला सेमी सर्किल की तरह बिहेव करेगा। अरे बोलो यार। तो हमको यहाँ पर क्या बताना है, इंटेंसिटी बताना है कितना होगा और किस डायरेक्शन में होगा। कोई दिक्कत लग रहा है क्या, ऐसा पढ़ाया गया है कि एक के बार में पुट कर करके बना दो, तो हम लोग समझ जाएंगे क्या कि तोड़ तोड़ करके बनाना है। तो इसको कितना भाग के में देखोगे तुम बताओ तो, एक भाग में कि दो भाग में कि तीन भाग में कि चार भाग में कि हजार भाग में, कैसे बनाओगे, तीन भाग में। एक यहाँ से परपेंडिकुलर डालिएगा इनफिनिटी में, सेमी इनफाइनाइट ये हो गया, तो इसके कारण यहाँ देखेंगे, इसके कारण भी देखेंगे यहाँ पर तो सेमी इनफाइनाइट की तरह ही बिहेव करेगा, और एक इसके कारण देखेंगे, नेट कैलकुलेट कर लेंगे, चल आएगा। बहुत अल्टीमेट सवाल है ये, जबकि आपको लग रहा हो कि बच्चा टाइप का लगेगा, एकदम कदुआ टाइप का। तो चलिए बड़ा आराम से करेंगे जी, इसके कारण देखेंगे। बोलो यार, तो ये समझ में आ रहा है कि हमको ये तो पता है कि के लैम्डा बाई आर के लैम्डा बाई आर होता है सेमी इनफाइनाइट में, डायरेक्शन देखना है, इसके चार्ज को यहाँ समेट देते हैं। अरे बोलो, और उसके बाद फिर क्या करोगे कि चूंकि पॉजिटिव है तो इधर होगा, इधर होगा, तो एक कंपोनेंट इधर टूटेगा, एक कंपोनेंट इधर टूटेगा। ये समझ में आ रहा है ना कि इसके पैरेलल परपेंडिकुलर तोड़ना है। चार्ज को रख दिया था इसे, इसमें से एक उधर जाएगा एक इधर जाएगा। बोलो यार। तो हम यहाँ पर नहीं दिखा रहे हैं, बाहर में दिखा रहे हैं। ठीक है, तो एक इस डायरेक्शन में हो जाएगा के, इसका लैम्डा बाई ये डिस्टेंस जो होता है स्मॉल आर के जगह पर डी है, एक इधर होगा, समझ में आया, के लैम्डा बाई डी। हमको नहीं लग रहा कोई दिक्कत होना चाहिए। अरे इसके चार्ज को समेट कर रख दीजिए, जो ऐसे है, ऐसे होने का मतलब है यहाँ इधर और इधर, वही ना कंपोनेंट जाएगा, डायरेक्शन देखना बताया था ना फिजिकली। चलो इसके कारण देखोगे तो चार्ज को कहाँ समेट करके रखोगे, कुछ यहाँ पर मिडिल बोल दिए, इसका मतलब ये नहीं कि सोचना इनफिनिटी पर जाकर करके देखेंगे। फाइनाइट में वो एक तरीका है कि मिडिल पर देखें, इनफाइनाइट में है तो एक तरफ है, तो कुछ यहाँ पर रख रहे हैं, तो यहाँ पर रखिएगा पॉजिटिव है, तो ये समझ में आया कि इस डायरेक्शन में होगा, तो इस डायरेक्शन में है तो एक इधर टूटेगा एक इधर टूटेगा, तभी नहीं इसके पैरेलल परपेंडिकुलर होगा। चार्ज के पैरेलल परपेंडिकुलर होना चाहिए, चार्ज वायर के लो। बोलो यार, ये समझ में आया कि ऐसे में एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा, तो इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, के लैम्डा, इसका लैम्डा ही अगर 2 देता तो 2 लैम्डा देते बाई डी, और एक इधर ही होगा के लैम्डा बाई डी। हमको नहीं लग रहा कोई दिक्कत होना चाहिए। चलो इसके कारण बताओ तो यहाँ पर कैसे होगा, तो सबसे पहले क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर के अलाउ होगा, तो इसका वाला में ये इनक्लोज एंगल ना है जी, ये वाला। बोलो यार, ये 180 डिग्री है, तो ये समझ में आया कि इसका वाला जो होगा इसी एंगल बाइसेक्टर के अलाउ होगा, या तो उधर या तो इधर। तुम बताओ किधर होगा, नीचे होगा, क्लियर है, उसका भी कोई कंपोनेंट होगा नहीं, तो इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, और कितना हो जाएगा बताओ तो, यहाँ पर से नहीं देखना कौन बड़ा कौन छोटा है, वो तो हम दिखने के लिए कर रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो कितना हो जाएगा ये
2k, इसका वाला लैम्डा तो लैम्डा माइनस लैम्डा बाई इसका रेडियस होता था, तो इसका रेडियस भी तो वही ना है, डी है ना, ये हो गया डी साइन 180 डिग्री बाई 2, तो 90 होगा, तो नहीं हो जाएगा। बोलो यार, इसी का आपको रिजल्टेंट निकाल लेना है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो कुछ नहीं, बहुत आसान सवाल है। क्या हो गया, और जल्दी जल्दी में तुम कर लोगे, तभी बताया गया है इसे। तो ये दोनों कैंसिल होगा, ये समझ में आया? तो बताओ तो ई नेट जो होगा, हाँ मैंने ई नेट जो होगा वो किसके बराबर होगा? तो के लैम्डा बाई डी, के लैम्डा बाई 2, के लैम्डा बाई डी, तो 4 के लैम्डा बाई डी। डायरेक्शन किधर होगा बताओ तो? नीचे की तरफ होगा। हमको नहीं लग रहा है कोई दिक्कत होना चाहिए। कितना प्यार से बन गया, कुछ है थोड़ा। ये सवाल बहुत अच्छा सवाल कहलाता है। समझना, एक छोटे व्यू में, लेवल 1 के व्यू में, लेवल 2 में तो फिर वो अलग चलता है। ये बात समझ में आ रहा है आपको? और अगर समझो कि ये प्लस में होता, इस चीज को समझना कि अगर ये क्या होता, प्लस में होता, तो इसके कारण उस डायरेक्शन में हो जाता कितना, 2 के लैम्डा बाई डी। तब यहाँ कैसे कैलकुलेट करते कि के लैम्डा बाई डी, के लैम्डा बाई 2, के लैम्डा बाई इधर, और ये वाला हो जाता उधर, तो वो कैंसिल हो जाता, तो 0 हो जाता। समझ आ रहा है कि नहीं? तो उतना नहीं करता, आपको किसी दो ये चीज के लिए देगा, आप में सेमी सर्किल के कारण भी पूछ देगा, तो ठीक ही सवाल बनाता। जेईई मेन वगैरह में भी वही सब पूछता है। समझ आ रहा है कि नहीं? वो तो हम बताएं कि कुछ है नहीं, तुम देख लो, जरूरत पड़े चाहे नहीं पड़े। अरे बोलो यार। तो क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? चलो अब एक सवाल और देखना, हो सकता है वो सवाल डायरेक्ट टाइप का आ जा सकता है। पहले समझिएगा आराम से, पूरे आराम से। पेन उन रख दीजिए, हाथ एकदम जेब में घुसा लीजिए, ठीक है, ताकि आराम में कोई कमी नहीं रहे। कंबल उम्बल लाए तो ओढ़ लीजिए, नहीं लाए हैं, कल से लेते हैं। इसका रेडियस कितना है, r। तो इस पे चार्ज दिया हुआ है। अब जो कंसेप्ट बताने जा रहे हैं उसको थोड़ा सा समझिएगा, क्योंकि वो एक जगह का बात नहीं है, ऐसा ऐसा बहुत जगह पर हम बताएंगे, ठीक है। वो एप्लीकेशन होता है, तो वो एप्लीकेशन 1000 जगह पर है, कहीं नहीं पीछा छोड़ेगा। ग्रेविटेशन हो गया, यहाँ हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, कहीं पीछा नहीं छोड़ता है। तो पहला बार चूंकि बताने जा रहे हैं, इससे पूरा आराम से बता रहे हैं। तो ये क्या है, रिंग है, समझ आ रहा है कि नहीं? तो बताइए सेंटर पर इंटेंसिटी कितना होगा, पहले ये बताइए। अगर इस पर क्यू चार्ज दिए हुए हैं, सेंटर पर इंटेंसिटी कितना होगा बताइए तो? रिंग के कारण सेंटर पर इंटेंसिटी 0 होता है। आपको क्या बोला है कि इसमें थोड़ा सा का कमी कर दिया गया। क्या कर दिया गया? थोड़ा सा का कमी कर दिया गया है। और इसका लेंथ ये बहुत छोटा है, एक्स है, जो बहुत छोटा है, किससे? उसके रेडियस से बहुत छोटा है। तो हमको अब इस जगह पर क्या बताना है? इंटेंसिटी बताना। क्या बताना? इंटेंसिटी। तो इसका बहुत सारा तरीका। एक तरीका तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि चूंकि रिंग में कमी है, तो फिर ज्यादा का कमी रहे चाहे कम का कमी रहे, है तो कमी है, और कमी है तो वो कैसा बिहेव करेगा? आर्क के जैसा बिहेव करेगा। हंसते हैं हमारे। अरे यहाँ मजाक नहीं कर रहे थे, आपको मजाक लगा कि रिंग में कुछ कमी है, तो कुछ कमी रहे चाहे ज्यादा का कमी रहे, ये तो श्योर शॉर्ट हो गया क्या कि वो आर्क वाला वहां पर लगेगा, क्योंकि वो आर्क ही है ना जी। अरे बोलो यार। तो पहले हम लोग जनरल ढंग से बनाते हैं, ठीक है। तो बताओ तो आर्क वाला डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा कि नहीं लगेगा? इसमें नहीं लगेगा, लगेगा, बोलो यार। तो ई कितना हो जाएगा? पहले ये समझना है कि तुम क्या कर दोगे कि इसको ऐसे, अगर आर्क वाला लगा रहे हो तो ऐसे करके मिलाओगे। कौन होगा इनक्लोज एंगल बताओ तो? इधर वाला इनक्लोज एंगल हो जाएगा। तुम ऐसे सोचो, इधरों वाला से हम बता सकते हैं, लेकिन होगा क्या ना कि 1000 चीज बताएंगे, कंफ्यूज हो जाओगे। पहला ऐसे हुआ है हमारे साथ। हम क्या हुआ कि रोटेशन में क्या किए ना कि सब क्वेश्चन को दो ढंग से 3 ढंग से बताने लगे। फिर लास्ट में बच्चा का अक्सर हम तो फुल्ली कंफ्यूज हो गए। तब फिर क्या किए हम, तो उसको एक बार फिर से पढ़ाएं, सबका एक एक मेथड बताएं।
तो हम यही अभी पकड़े हुए हैं कि सब का आपको क्या करते हैं कि एक एक मेथड बताते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं, कि इतना ध्यान जो सबसे हल्का हो और आप तक पहुंच जाए। अरे बोलो यार, अदरवाइज क्या होगा कि 4 मेथड बताएंगे और कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पर हम इसका 2 क्यों बताएंगे मेथड, इस चीज को समझिएगा, क्योंकि उसके हेल्प से हम कुछ कंसेप्ट आपके दिमाग में डालना चाह रहे हैं जो कि और जगह पर यूज होगा, लेकिन अभी सिंपल ढंग से हम लोग बनाएंगे। तो आर के कारण फॉर्मूला लगेगा, इसमें किसी को कोई डाउट है? तो ई का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 के, अभी देखो डाटा दिया है क्यू के टर्म में, हम लोग याद किया लैम्डा टर्म में, अभी लैम्डा वाला लिख देते हैं, फिर बाद में जो कि पुट कर देंगे। अरे बोलो यार, ये हो जाएगा 2 के लैम्डा बाई आर, रेडियस वाला होता है इसमें, आर्क वाला में, यहाँ पे कितना हो जाएगा साइन थीटा बाई 2, तो थीटा ये वाला ना है जी, बोलो यार। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये समझ में आ रहा है। अच्छा ये समझ में आ रहा है तुमको कि अगर x बहुत छोटा है r से, तो हम लोग पहले जनरल ढंग से ही बनाएंगे, x को छोटा नहीं मानेंगे, जनरल ढंग से बनाएंगे और उसके बाद में अप्रोक्सीमेशन लेंगे। बोलो यार। तो अगर आपको ये एंगल निकालना है, तो ये समझ में आया कि ये वाला बराबर होगा 360 डिग्री, एक मिनट, ये बराबर होगा किसके, 360 डिग्री में से इतना एंगल घटा देंगे तो ये वाला निकल जाएगा, ये हो जाएगा 360 डिग्री माइनस ये वाला एंगल, और ये वाला x है, ये वाला r है, तो ये समझ में आ रहा होगा कि ये वाला होता है ना जी थीटा इक्वल टू l बाई r। तो ये समझ में आया कि ये एंगल, पहले हम यही निकाल देते हैं, पहले ये एंगल कितना हो जाएगा बताओ, तो थीटा डैश कितना हो जाएगा l बाई r, तो ये हो जाएगा x बाई r। अरे x बड़ा रहता है छोटा रहता, होता तो यही ना, तो इनक्लोज्ड एंगल समझ में आया कितना हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत लग रहा है क्या, इसका इधरों से निकाल दिया जा सकता है, लेकिन चूंकि आपको हम इनक्लोज्ड एंगल नहीं पढ़ाएंगे तो आप वही वाला इस्तेमाल करिएगा। समझ आ रहा है, एकदम आराम से, तरीका बहुत सारा है लेकिन एकदम बच्चा वाला आपको सीखना है। तो ये समझ में आया साइन, ये जो एंगल होगा बटा 2, तो ये वाला एंगल है जी, तो ये कितना हो जाएगा इतना बटा 2, तो 2 करोगे तो 2 से इसमें भी डिवाइड करोगे, 2 से इसमें भी डिवाइड करोगे, तो ये समझ में आया कि यहाँ हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एक्स बाई 2r। अरे ये सब पढ़ते हो ना, a प्लस बी माइनस सी बाई कुछ भी, तो इससे क्या करोगे तुम कि इससे सब टर्म में डिवाइड करोगे ना, a बाई डी प्लस b बाई डी, सब जानते हो ना। तो वही हम बताना चाह रहे हैं कि ये सबसे पहला एम क्या था हमको कि ये एंगल कैलकुलेट करना, तो हम इसको अगर जानते हैं तो ये कितना हो जाएगा, तो 360 में से इसको घटा देंगे तो ये एंगल निकल जाएगा, इंक्लूड एंगल, तो हो जाएगा कितना साइन इतना बाई 2, तो इतना बाई 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, समझ आ रहा है। अच्छा एक चीज हम पहले ही तुमको बता दे रहे हैं, यहाँ पर देखो हम भी तुमको ये पढ़ा सकते थे कि आर्क के कारण अगर यहाँ इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है तो एक इनक्लोज्ड एंगल हो गया, वो बाहर वाला एंगल हो गया, तो जो छोटा एंगल लगेगा वही वाला तुम ले लेना। हम ये भी बता सकते थे लेकिन हम जान क्यों नहीं बताएं, ये नहीं कि कोई बता दिया तो तुम नाचने लगना करे यार ये ज्यादा अच्छा है। हम ज्यादा दिमाग पर जोर नहीं देना चाह रहे, इसलिए बोल रहे हैं कि सिंपली इनक्लोज्ड एंगल वाला देखना, और एंगल बाइसेक्टर के लॉन्ग वाला में क्या होगा कि प्लस रहेगा तो दूर माइनस वाला रहेगा तो उसका तरफ हो जाएगा। समझ आ रहा, बताया बहुत सारा चीज जा सकता है, लेकिन चूंकि हम लोग लेवल 1 में पढ़ रहे हैं इसलिए क्या है ना कि आराम से ये कंसेप्ट को दिमाग में घुसाइए और उसी के थ्रू क्वेश्चन बना लीजिए। समझ में आ रहा है। कुछ जगह पर ऐसा होता है कि तुमको 5 सेकंड ज्यादा लगेगा टाइम, लेकिन हम मजबूरी में वही मेथड इसलिए बताते हैं ना कोई आपके लेवल का। समझ आ रहा है, इतने ज्यादा बताएंगे फंसी आ जाओगे तो। हाँ ज्यादा टाइम कहीं पर बढ़ जाएगा तो फिर उस केस में शॉर्टकट बताया था, हमको नहीं लग रहा कोई दिक्कत होना चाहिए। तो ये बराबर हो जाएगा किसके 2 के लैम्डा बाई आर, और तुमको पता है कि साइन थीटा बराबर होता है साइन 180 डिग्री माइनस थीटा के, तो साइन 180 डिग्री माइनस थीटा भी बराबर होगा साइन थीटा के, तो साइन 180 डिग्री माइनस थीटा ये बराबर हो जाएगा किसके साइन थीटा के। कोई दिक्कत लग रहा है आपको? तो ये वाला आ गया आपका एक्सप्रेशन, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो चूंकि x बहुत छोटा है
तो एक्स बाई टू आर भी बहुत बहुत छोटा होगा। और अगर ये बहुत छोटा है, अरे एक्स आर के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा है, तो एक्स बाई आर भी होगा ना बहुत छोटा जी। तो ये बहुत छोटा है, तो आप पढ़े हैं ना कि साइन थीटा वैल्यू थीटा हो जाता है जब थीटा बहुत छोटा होता है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा बताओ तो। ये पहले हम थोड़ा सा लंबा वाला मेथड बताया, लेकिन इसमें दिमाग नहीं लगाना था, आर्क वाला लगाए, बाकी तो मैथ वाला चल रहा है। तो यहाँ से हो जाएगा कितना 2k लैम्डा बाई आर। ये वाला समझ में आया कि x बाई 2r हो जाएगा। क्यों? क्योंकि x बाई r जो होगा वो बहुत छोटा हो जाएगा, वन से r बहुत बड़ा है, तो x के रिस्पेक्ट में तो x बाई r बहुत छोटा ना हो गया, 1 बाई 2r तो और छोटा हो जाएगा। ये समझ में आया? तो ये वाला इतना हो गया। अगर आपको q के टर्म में दिया हुआ है, अगर लैम्डा के टर्म में तो यही वाला करते, चलो लैम्डा ही देते, काहे कंफ्यूज हो गए तो यहाँ लैम्डा ही देते। तो ये अगर q भी रहता तो लैम्डा को खोल देते, तो लैम्डा को कितना में खोलते बताओ तुम। चलो हम q ही देते हैं पहले। अरे आपके लिए हम कर, लैम्डा का यही पर दिया हुआ था, q दिया हुआ है तो लैम्डा को नहीं खोल लोगे तुम, कैसे खोल दोगे? लैम्डा कितना हो जाएगा? चार्ज बटा जितना लेंथ है उतना ही। तो चार्ज कितना है? q बटा कितना लेंथ है? 2 पाई आर है लेंथ इसका, कितना है? 2 पाई आर में कुछ कमी, कितना? x। अरे बोलो यार, लेकिन x बहुत छोटा है तो इसको लिखा जाएगा कि नहीं q बाई 2 पाई आर। बोलो जी। तो अगर लैम्डा दिया तो यही कहानी खत्म हो जाएगा। और अगर जो q दिया हुआ है तो ये वाला पहले तो यही ना दिखाएगा जी, लेकिन चूंकि x बहुत छोटा है, प्लस माइनस में इसको नेगलेक्ट किया जा सकता है, समझ में आ रहा है? तो यही वाला हो गया। बोलो जी। तो ये एक जनरल फॉर्मेट है, थोड़ा सा आपको ये बड़ा भी थोड़ा सा हो जाता है, समझना। इसको हम क्या करेंगे ना कि पहले हम प्रॉपर्टी बताएंगे तो उस ढंग से बताएंगे। चलो यहीं पर हम थोड़ा सा बताते हैं, फिर उस प्रॉपर्टी एक चीज समझना जी, जो प्रॉपर्टी वही बताने जा रहे हो उसका एक जगह पर यूज नहीं, एकदम भरा हुआ यूज है, तो उसको समझिएगा यार। इधर से कोई दिक्कत हुआ, इधर तो थोड़ा सा लंबा होता है थोड़ा सा, लेकिन है क्या कि मतलब कुछ एक्स्ट्रा चीज में नहीं सोचना पड़ा। सर्किल में क्या है कि कुछ कमी है तो आर्क वाला लगेगा, आर्क वाला क्या किया कि फॉर्मूला लगा करके कर दिया, बाकी तो मैथ का कारण है वैसा बात। और बोलो जी। लेवल 1 में पढ़ा रहे इसने, लेवल 2 में अगर रिटर्न करता है ना क्या होता है, खाली बोला जाता है देखो ऐसा है ऐसा है ऐसा है, समझ में आया समझो, नहीं समझ में आया तो मत बैठो। देखो बात हम बता रहे तो लेवल 1 में क्या है, सिखाना समझ आ रहा है कि नहीं, आप क्वेश्चन भी आपसे बन जाए, कोई दिक्कत लग रहा है? अब इस बात को समझिएगा, जो बोल रहे हैं उसका एक जगह पर नहीं, अभी तो हम एप्लीकेशन सिखाना स्टार्ट करते हैं, बहुत जगह पर यूज होगा। क्या कि कभी भी कोई प्रॉपर्टी आप पढ़े हो, कभी भी क्या हो, कोई प्रॉपर्टी आप पढ़े हो और उस प्रॉपर्टी का कुछ कंडीशन होगा जिसमें कि थोड़ा बहुत का कमी हो जाए, ठीक है? तो हम लोग क्या करते हैं ना कि उस थोड़ा बहुत कमी को पूरा कर देते हैं और उसका उल्टा भी लगा देते हैं। क्या बोले वो हम आपको लिख के बताएंगे तब पता चलेगा, समझ आ रहा है? जैसे कि अगर ये रिंग रहता तो डायरेक्ट सेंटर पर इंटेंसिटी कितना हो जाता? 0 हो जाता। अरे बोलो यार, तो रिंग रहता तो सेंटर पर इंटेंसिटी 0 हो जाता। तो ये रिंग नहीं है, रिंग में कुछ का कमी है, तो एक मेथड, हालांकि वो तो रहता है कि ज्यादा का कमी रहे चाहे कम का कमी रहे, वो मेथड हमेशा आप लगा सकते हैं, ठीक है? लेकिन हम लोग इस्तेमाल तभी करते हैं कि जो प्रॉपर्टी तुम पढ़े हो उसमें थोड़ा बहुत का कमी दिखे ना, तो हम लोग क्या होता है कि जो अब बताने जा रहे हैं उसका यूज करते हैं कि अगर ये रिंग रहता तो यहाँ नेट कितना होता, इंटेंसिटी 0 होता, लेकिन रिंग में कुछ कमी है जो कि क्या कर रहा है, बाधा दे रहा है आपको वो प्रॉपर्टी लगाने में, तो हम क्या करेंगे कि उस कमी को पूरा कर देंगे। क्या कर देंगे? उस कमी को पूरा कर देंगे। लेकिन पूरा कर दोगे तो क्वेश्चन ही बदल जाएगा, तो जो पूरा किए उसके अपोजिट भी कर दे, ऐसे समझना। इस एग्जांपल के हेल्प से समझो, अदरवाइज वो प्रॉपर्टी हम एक बार फिर से बताएंगे। तो समझना यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि ये R है और इस पे कितना चार्ज दिया हुआ है, इस पे Q चार्ज दिया हुआ है, ठीक है? तो
समझना हम क्या बोल रहे हैं जी, यहां पे कुछ कमी था, कितना का, x का। तो अगर वहां भी कंप्लीट रहता तो वो पूरा रिंग वाला हो जाता तो डायरेक्ट हम प्रॉपर्टी लगा सकते थे। तो हम लोग क्या करेंगे ना कि जो कमी है उसको पूरा कर देंगे, लेकिन एक चीज समझना, कमी को पूरा करिएगा सोच के, जैसे कि रिंग में आपको सब जगह पर यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी होना चाहिए जी। तो अगर यहाँ पर क्यू चार्ज है तो तुम यहाँ भी क्यू चार्ज लगा दोगे। यूनिफॉर्म का मतलब चार्ज सेम होता है कि डेंसिटी सेम होता है? डेंसिटी सेम होता है। तो ये समझ में आया कि जैसे जैसे इधर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिट्टो वैसा ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर करोगे तब ना वो प्रॉपर्टी लगाओगे तुम। तुम्हारा एम क्या है, उसको पूरा करना कि प्रॉपर्टी लगाना, वो प्रॉपर्टी लगाना। अरे बोलो यार, तो उस प्रॉपर्टी को कब लगाओगे, जब उस प्रॉपर्टी से कंडीशन मैच करवा दोगे। तो वो वाला क्या है कि कहीं पर ज्यादा चार्ज डेंसिटी कहीं पर कम चार्ज डेंसिटी वाला रिंग में एकदम यूनिफॉर्म है। तो ये समझ में आ रहा है कि जैसे यहाँ पर चार्ज पर यूनिट लेंथ होगा, तुम यहाँ पर भी चार्ज पर यूनिट लेंथ वैसा ही लगाओगे, तभी तो तुम वो प्रॉपर्टी लगाओगे, क्योंकि हमारा मेन इंटेंशन ही तो वही है कि वो प्रॉपर्टी लगावे। बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है? तो यहाँ क्यू चार्ज है, तो यहाँ पर तुम रिंग बनाने के लिए क्यू चार्ज डाल दोगे, तो कम डिस्टेंस में क्यू हो जाएगा, ज्यादा ना डेंसिटी हो जाएगा। तो वो चार्ज भी दिया है, तो पहले तुमको ये सोचना पड़ेगा कि अगर यहाँ पर चार्ज डेंसिटी प्लस लैम्डा है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, प्लस लैम्डा होना चाहिए। ये बात समझ में आ रहा है? अगर वहां पर प्लस लैम्डा हो जाता तो वो क्या होता था कि पूरा रिंग हो जाएगा। लेकिन जो क्वेश्चन दिया उसमें कुछ बदलाव ना आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे कि जैसे प्लस दिए वैसे ही यहाँ पर क्या करेंगे कि माइनस देंगे। अभी भी देखो वहां पर एक तरह से खाली ही है। अरे पहले वहां पर जो गैप था वहां 0 चार्ज था, अब क्या किए कि हम यहाँ पर जैसे इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है वैसे ही यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे और यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे प्लस माइनस के साथ, तो नेट अभी भी 0 है। अरे बोलो यार, कोई भी खाली है, इसका मतलब हम मान कर सकते हैं कि वहां पर प्लस माइनस देंगे। बहुत जगह पर ऐसा होगा, मैग्नेटिक फील्ड वगैरह में कभी कभी मैग्नेटिक मोमेंट निकालना होता है ना, तो तुम पढ़े हो जो चीज और उसमें कुछ कमी है तो करंट इधर भी बहा दिया था इधर भी बहा दिया था, जिसका मतलब अभी भी वहां पर नहीं बह रहा है। जहां नहीं बह रहा है वहां पर तुम इधर भी बहा दो और इधर भी करंट को फ्लो करवा दो, तो क्या होगा, माना जाएगा कि अभी भी नहीं हो रहा है फ्लो, लेकिन प्रॉपर्टी यूज हो जाता है, प्रॉपर्टी लग जाता है। बोलो यार, तो ये आपको समझ में आ रहा है कि हमको रिंग वाला अगर लगाना है, कैसे दिमाग क्लिक करेगा रिंग वाला लगाना है, तो आर्क वाला तो आपको दिख ही रहा था कि रिंग में कुछ कमी है तो आर्क वाला लगाते हैं। लेकिन एक मेथड हमेशा होता है कि जो प्रॉपर्टी पड़े उसमें कुछ कमी आपको दिखे तो उस कमी को पूरा कर देंगे, तो प्रॉपर्टी लगा देंगे। बोलो, तो हमको क्या हुआ कि रिंग में कुछ कमी दिखा तो क्या किए कि जो कमी था वो पूरा कर दिया। कमी कैसे था कि भाई पूरा रिंग पर रहना चाहिए यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, तो अगर यहाँ पर लैम्डा होगा तो दिया नहीं, दिया है क्यों, लेकिन तुम माना था लैम्डा। जब भी प्लस माइनस तुमको आगे सिखाएंगे भरने के लिए तो हमेशा चार्ज डेंसिटी को सोच करके भरोगे। अरे बोलो जी, तब ना यूनिफॉर्म होगा। तो यहाँ पर क्या किया कि प्लस जैसे इधर था वैसे यहाँ प्लस लैम्डा भर दिए और क्वेश्चन में चेंजिंग हो गया तो चेंजिंग नहीं हो तो यहाँ पर माइनस भी भर दिया। हमने अभी भी 0 है यहाँ पे, समझ में आ रहा है? अब समझिएगा, तो इंटेंसिटी ड्यू टू, अभी तत्काल हम यही लिख दे रहे हैं आर्क। हमारा मेन क्वेश्चन में कौन है, रिंग है कि आर्क है? आर्क है। अरे बोलो यार, तब ना आर्क में डायरेक्ट लगाए थे जी। लेकिन ये मेथड में जब हम यूज करना चाह रहे हैं तो कंप्लीट रिंग हो चुका है वो आर्क ही हम जबरदस्ती बनाए हुए हैं इसे ताकि प्रॉपर्टी यूज कर सके। तो ये समझ में आया कि अगर इस आर्क के कारण यहाँ इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है तो एक मेथड ऐसा भी हो सकता है कि पूरे रिंग के कारण और इस माइनस के कारण यहाँ पर इंटेंसिटी कैलकुलेट कर ले। अच्छा, ये समझ में आया कि प्लस माइनस लगा देने से क्वेश्चन बदला नहीं, बदल गया क्वेश्चन? प्लस माइनस लगा देने से क्वेश्चन बदला नहीं। अरे बोलो यार, तो समझ ना, हम क्या किए ना कि यहाँ पर जो प्लस माइनस है ना, इसके इस प्लस को इस रिंग का हिस्सा बना दीजिए।
तब तो ये अकेला ना आप बच गया ये। तो उस दोनों का ये समझ आ रहा है कि अगर आर के कारण अगर आपको निकालना है तो हम लोग निकालेंगे इंटेंसिटी ड्यू टू रिंग, अरे बोलो यार, प्लस इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस लैम्डा वाले के कारण। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? इसी चीज को समझना, इसका तो बहुत जगह पर यूज होता है, तो इस चीज को आप समझ जाइए। कोई दिक्कत लग रहा है? चूंकि हम 12th पोर्शन में आपको पहले पढ़ा रहे हैं इसलिए ये सब सिखा रहे हैं, अदरवाइज तो बहुत पहले सिखा दिया था। सेंटर ऑफ मास वगैरह भी सबका बहुत यूज होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह कैलकुलेट करने में। लेकिन चूंकि हम क्या है कि पहला बार में 12th ही पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, इसलिए ये सब हम सिखा रहे हैं। मतलब हमेशा से इसको रट जाना है कि एक मेथड होता है क्वेश्चन डील करने का कि जो पढ़े हैं उसमें कुछ कमी दिखे तो उस कमी को भर देते हैं चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म करने के व्यू से। और जितना प्लस लगाए उतने माइनस लगाइएगा, या जितना माइनस लगाए उतना ही, मतलब पूरा अगर माइनस में रहता, ये पूरा माइनस में रहता तो हम लोग यहाँ पर माइनस वाला लगाते, तो इसको कमी माइनस वाला लगा के कमी पूरा कर देते हैं, तो उसको क्या होता कि क्वेश्चन बदल जाता, तो क्वेश्चन को करेक्ट करने के लिए फिर प्लस करते। वो इतना नहीं सोचना, बस जो कमी रहेगा वहां पर प्लस माइनस दोनों लगाते हैं। ओवरऑल यही समझना, चार्ज नहीं, चार्ज डेंसिटी के व्यू से। अरे बोलो यार। और उसके बाद क्या करेंगे कि प्रॉपर्टी तुम किसके कारण पढ़े थे? रिंग के कारण है जी। रिंग को देखोगे तो प्लस को छोड़ दोगे क्या? नहीं, रिंग में तो ये होगा कि ये वाला पूरा और ये प्लस वाला रिंग का ना हिस्सा बन गया है। बोलो जी। तो यहाँ पर इंटेंसिटी कैसे निकलेगा? तो भाई इसके पूरे के कारण यहाँ इंटेंसिटी निकाल दो और ये माइनस वाला कारण निकाल दो, तो इस पूरे सिस्टम का कारण निकल जाएगा। और इस पूरे सिस्टम का कारण वही होगा जो इसके कारण होगा, क्योंकि यहाँ पर रहना नहीं रहना बात तो एक है इसका। चूंकि टारगेट में तो नाम समझ रहे हो, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? है? और बाकी और धीरे धीरे हम क्लियर करेंगे। पहले इसको पढ़ा दिया था एज ए थ्योरी टाइप का, ठीक है, उसके बाद प्रॉब्लम में अप्लाई करवाया था आपको, हम डायरेक्ट ऐसा लिख दिए। एक बार फिर से, पता नहीं दिमाग दिल क्यों नहीं मान रहा, कभी भी कुछ कमी हो जाए चार्ज का तो सबसे पहले तो समझ जाना है कि अगर प्रॉपर्टी लगाना है आपको तो वहां पर प्लस माइनस दोनों भर देना है जी। आप प्लस माइनस भरिएगा ना तो एक पार्ट पूरे के साथ समा जाएगा और एक पार्ट बाकी रह जाएगा। अगर प्लस में है तो प्लस वाला उसी के साथ समा जाएगा और माइनस वाला बाकी रह जाएगा। और अगर पूरा सिस्टम माइनस का था तो जो माइनस प्लस माइनस लगाया है ना तो माइनस वाला उसी के साथ समटा गया और प्लस वाला बाकी रह जाएगा। तो जब भी नेट निकालेंगे तो एक पूरे सिस्टम का आएगा, जो बचा हुआ है उसके चार्ज। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? और इससे बेनिफिट क्या हुआ कि सिखाने में अपना काम जा रहा है, अदरवाइज बच्चा तुरंत यूज कर लेता है। इससे बेनिफिट क्या हुआ कि इंटेंसिटी ड्यू टू रिंग तो डायरेक्ट सेंटर पर 0 हो जाएगा। अरे बोलो जी। इसका मतलब क्या हो गया कि इंटेंसिटी जो कैलकुलेट होगा वो किसके कारण निकालना है? केवल यहाँ वाले के कारण निकालना है। ये बात समझ में आ रहा है? अच्छा, और ये यहाँ पर क्या लिखे हुए है कि x जो है वो बहुत छोटा है, किससे? r से। अरे बोलो जी। तो अब निकालना है केवल इस माइनस वाले के कारण है। और चूंकि ये बहुत छोटा है तो इसका मतलब बोल रहा है एक तरह से कि पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। अगर x, अच्छा ये समझना, x बहुत छोटा नहीं रहता तब भी प्रॉपर्टी लगता प्लस माइनस भर के, लेकिन तुम उसको पॉइंट नहीं मानते, वार ना हो जाता जी। बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो ये समझना है कि अगर इसके कारण इंटेंसिटी देखना है, माइनस वाले कारण यहाँ इंटेंसिटी देखना है, और ये माइनस वाला चूंकि बहुत कम जगह में है तो पॉइंट चार्ज की तरह हो जाएगा। और जब ये पॉइंट चार्ज की तरह होगा तो डायरेक्ट पॉइंट चार्ज के कारण r दूरी पर इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में होगा और k3/r² लग जाएगा। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? ये समझना है कि बराबर हो जाएगा k, इस पर q कितना हो जाएगा तो यहाँ का लैम्डा इनटू यहाँ का लैम्डा, ये वाला q पुट कर दोगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ का लैम्डा माइनस में ना हो तो समझ रहे हो ना, मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो इसके कारण निकाल रहे माइनस वाला के कारण, लेकिन चार्ज इस पर कितना होगा तो इसका लैम्डा इनटू इसका लेंथ। और चूंकि इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पर प्लस के साथ सब पुट करेंगे तो k और इसका q कितना हो जाएगा?
लैम्डा इंटू एक्स बाई ये डिस्टेंस का स्क्वायर, ये डिस्टेंस आर ही है ना जी, आर में कमी नहीं बोलना, वो तुमको हम अलग अलग दिखाने के लिए किए है तो यही पर ना जी, तो ये वाला हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत लग रहा है? हाँ? तो देखो लैम्डा का टर्म में तुम्हारा कितना आया था, यही वाला आया था, अरे देखो ना ये वाला कैंसिल हो गया था, के लैम्डा एक्स बाई आर स्क्वायर आया कि नहीं, के लैम्डा एक्स बाई आर स्क्वायर है। और अगर क्यू के टर्म में डाटा देना है तो लैम्डा को लिख दोगे क्यू कितना लेंथ पर बटा 2 पाई आर माइनस एक्स, चूंकि एक्स बहुत छोटा है तो लैम्डा को तुम लिख सकते हो क्यू बाई 2 पाई आर। नहीं समझा? तो इसमें समझाने में टाइम इसमें लगा क्योंकि हम वो प्रॉपर्टी समझाएं, उस प्रॉपर्टी का हम बहुत जगह यूज करेंगे। बस यही है कि जो प्रॉपर्टी आप पढ़े हैं उसमें कुछ कमी दिख जाए तो ऐसा मेथड होता है कि क्या करते हैं हम लोग उसको फुलफिल कर देते हैं प्लस माइनस के साथ, और एक पार्ट है जो पूरे में समा जाएगा, एक पार्ट बाकी रह जाएगा। तो जब पूरे वाला लगाइएगा तो प्रॉपर्टी के साथ हो जाएगा, तो केवल उसके कारण है जो कि कैलकुलेट करना रहेगा और दोनों का नेट लेना रहेगा। समझ में आ रहा है? तो ये बेनिफिशियल इसलिए हो गया ना कि पूरे कारण डायरेक्ट में जीरो हो गया, केवल इसी कारण। अच्छा इसके कारण पूरे कारण जीरो नहीं होता, कुछ बचा हुआ रह जाता तो इस दोनों का हम लोग रिजल्टेंट लेते। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो दोनों वही है। अब आप देख लीजिए ये क्वेश्चन क्यों करवाए हैं ना कि इस ढंग का क्वेश्चन हो सकता है डायरेक्ट ही आपको दिख जाए, बोलो यार, या आपको इंटेंसिटी का डायरेक्शन भी पूछ सकता है कि किधर है। तो डायरेक्शन पूछेगा तुम तो ऐसा बता सकते थे कि इसके कारण अगर आर्क के व्यू से देखोगे तो इनक्लोज एंगल है तो एंगल बाइसेक्टर के अलाउंग होगा, और चूंकि प्लस में है तो इधर होगा, माने ये छोटका वाला पोर्शन के तरफ होगा। ये बात समझ में आया? क्योंकि ये वाला ऐसे है तो ये एंगल को बाइसेक्ट करोगे तो ऐसे ना होगा जी, और चूंकि प्लस में है तो ऐसे होगा, माइनस में रहता तो ऐसे होता। बोलो यार, यहाँ पर तुम देखोगे तो रिंग के कारण तो जीरो हो गया, तो आप केवल किसके कारण देखोगे, माइनस वाला के कारण, तो इसके कारण इंटेंसिटी यहाँ पर किधर होगा बताओ तो माइनस वाला खींचेगा नहीं, तो इस डायरेक्शन में होगा। बोलो यार, तो जैसे भी देखोगे डायरेक्शन में उतना ही आएगा, मैग्नीट्यूड भी उतना ही आएगा। अब फ्रस्ट्रेट ना होना, बस खाली क्या है ना कि ये क्वेश्चन दिखाया गया, आने होता है तो तुम सीधे इसको पार्टिकुलर इस क्वेश्चन को, क्योंकि हो सकता है डायरेक्ट आ जाए, ये रख जा सकते हो कि रिंग में कुछ कमी कर देता है ना थोड़ा सा का, तो वही पर चार्ज रख कर करके और उसके कारण कैलकुलेट कर। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? हर नहीं, ठीक है, तो इसको उतार लीजिए आप, जो परेशान नहीं होना, उस ढंग का बहुत बार टाइप बताएंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि कुछ और इंटेंसिटी का फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, ठीक है। आता है इंटीग्रेशन से, मगर हम लोग को क्या करना है, याद रखना है। जेईमेन वगैरह में पूछे हुए हैं तो इंटीग्रेट करके बन जाता है, कुछ है नहीं, यहाँ से बाई जा करके डी बाई पोर्शन लेता है, उसके कारण यहाँ इंटेंसिटी कैलकुलेट करिए, और सब एक डायरेक्शन में होता है, इस कारण से इंटीग्रेट करके ला दिया जाता है। पोटेंशियल भी उसी ढंग से इंटीग्रेट होकर के आ जाता है, मगर आपको क्या करना है, डायरेक्ट याद रखना है। तो अब समझना यहाँ पे थोड़ा सा तुमको कंफ्यूजन टाइप का होगा, क्यों? क्योंकि हम तो इंटेंसिटी लाइन चार्ज के कारण पहले भी पढ़ा चुके हैं,
लेकिन उसमें और इसमें क्या अंतर है कि पहले हम लोग जो पढ़ाते थे इंटेंसिटी लाइन चार्ज के कारण, उसमें पॉइंट जो होता था ना वो लेंथ के अलोंग नहीं होता था, इस ढंग से होता था। इसमें दूसरा चीज पढ़ाया गया, वो हम बताएंगे। अभी हम केवल डायग्राम आपको बता रहे हैं कि पहले पढ़ते थे कि लाइन चार्ज इधर है और इससे कुछ दूर पर हम लोग इंटेंसिटी कैलकुलेट करते थे। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि उसके अलोंग ही इंटेंसिटी किसी पॉइंट पर कैलकुलेट कर रहे हैं, या पोटेंशियल का फॉर्मूला हम लोग है जो कि याद रखेंगे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? पहले क्या होता था कि इस पर नहीं रहता था, किसी दूसरे जगह पर रहता था, तो वहां से परपेंडिकुलर डालते थे, दोनों एंड को मिलाते थे। प्रोसेस याद है ना जी? ऐसे याद रखोगे, पहले ऐसे पढ़ाते थे, बाद में ऐसे पढ़ाएंगे। वो नहीं बोल रहे हैं, हम ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर पॉइंट उस लाइन पर है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और अगर पॉइंट उस लाइन पर नहीं किसी दूसरे जगह पर है तब तो क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे, दोनों एंड को मिलाएंगे। थीटा वगैरह के बारे में बताए थे कि नहीं बताए थे? तो सब याद रखिएगा। और जितना फॉर्मूला तुम पढ़ रहे हो, कोई भी ऐसा नहीं है कि ग्रेविटेशन में नहीं पूछा जा सके। वहां भी क्या करेगा कि मास का वो लेंथ देगा, तुमको ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी पूछ लेगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पूछ लेगा। अरे बोलो यार। तो इस चीज को आपको समझ के रखना है कि एक चैप्टर का बात नहीं, बहुत सारा चैप्टर का बात है। इलेक्ट्रोस्टैट को थोड़ा सा हम आराम से और थोड़ा सा डीप इसीलिए पढ़ाते हैं, ज्यादा इसलिए थोड़ा सा पढ़ाते हैं ना कि वो 4-5 चैप्टर को कवर करता है। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है, जितना बोला गया चुपचाप फॉर्मूला को एकदम रटते जाए। बायोलॉजी में वो पॉइंट रखो, रटो। समझ आ रहा है कि नहीं? केमिस्ट्री में एक पॉइंट रखो, रटो, रखो रखो बोला जाता है। उसी ढंग से क्या है कि फिजिक्स में एक फॉर्मूला याद रख लीजिए, बस केवल उसका थोड़ा सा एप्लीकेशन जान जाना हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे समझ में आया कि अंतर क्या है पहले वाले और अब वाले में। अब जो है पॉइंट वो लाइन के अलोंग है, अब पहले पॉइंट लाइन के अलोंग नहीं रहता था, तो लाइन के अलोंग रहेगा तो ये वाला करोगे, और लाइन के अलोंग नहीं रहेगा, इधर रहेगा जो पहले बताते। अरे पकड़ा भी जाएगा, यहाँ पर रहेगा, तुम कैसे दोनों एंड पर परपेंडिकुलर डालोगे? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अपने पता चला कि लाइन के अलोंग वाला है। बोलो यार। तो इस जगह पर मान लो कि इसका कुछ भी नाम दे दिए, पी पॉइंट दे दिए, तो इस जगह पर इंटेंसिटी कितना होगा? देखो इंटेंसिटी को याद करने का तरीका, फिजिक्स ना याद करने का तरीका बता रहे हैं कि अगर ये पॉइंट चार्ज होता, ये समझ में आ रहा है कि पी पॉइंट से पहला एंड का दूरी x है और दूसरा एंड का दूरी कितना हो जाएगा बताओ तो? कितना हो जाएगा? L प्लस x हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है आपको? ये वाला L है, ये x है, तो ये L प्लस x हो जाएगा। तो तुम देखो फॉर्मूला याद करने का हम तरीका बता रहे, फिजिक्स नहीं बता रहे, कि अगर ये पॉइंट चार्ज होता तो इस पॉइंट पर इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता? KQ/r²। अगर पॉइंट चार्ज होता तो इंटेंसिटी फॉर्मूला क्या होता? KQ/r²। तो इसमें क्या लिखेंगे? KQ बाई, अब r को दो भाग में तोड़ दीजिए, r इंटू r, r² को दो भाग में तोड़ देंगे, r इंटू r। एक r पर पहला एंड से दूरी और एक r पर दूसरा एंड से दूरी, तो इसे याद रह जाएगा। ये याद करने का तरीका है। तो ये कितना हो जाएगा जी? KQ बाई r² को दो भाग में तोड़ दिए, r इंटू r। सब जगह नहीं करना, यहीं पर करना। तो पहला एंड पर मैंने अरे यार KQ/r² होगा ना जी? तो पहला r में किसको रखोगे? तो पहले एंड से दूरी x, और दूसरा r में किसको रखोगे? दूसरे एंड से दूरी, तो L प्लस x। ये याद रख लेना। क्या डायरेक्शन वहां बताने का जरूरत है हमको? कैसे? इस प्लस के कारण उधर, सब के कारण तो उधर ना होगा जी। अरे कोई छोटा पोर्शन पकड़ोगे सबका कारण उधर होगा, तो इसमें बताने का जरूरत नहीं है जी। इंटेंसिटी का डायरेक्शन ये इधर तो होगा ही, अगर ये माइनस रहता तो इस डायरेक्शन में होता। कोई दिक्कत लग रहा है? सीधे रट जाइएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? जेईमेन वगैरह में आया हुआ है, नेट में भी आएगा, पुट कर दीजिएगा सीधे। अदरवाइज इंटीग्रेट होकर के बनता है, वो सब लोचन नहीं फंसो। पहला लेवल में तो इंटीग्रेशन वाला हम बताते ही नहीं, बच्चा ज्यादा। अदरवाइज आप फ्रस्ट्रेट होकर फिजिक्स से पढ़ना छोड़ दिए। इतना पढ़ लो, बहुत है, तुम सब बन जाएगा सब सवाल। और पोटेंशियल का फॉर्मूला आप याद रखिएगा कि बराबर होता है K लैम्डा ln x प्लस L बाई x।
इसको आप क्या करिएगा, याद रखिएगा। ये दोनों इंटीग्रेट होकर के आता है, यहाँ से बाई जाकर के डी बाई पोर्शन लेता है, उसके कारण कैलकुलेट करके इंटीग्रेट कर देता है, एक्स से एक्स प्लस एल तक चला आता है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो आपको चुपचाप याद करना है। क्यू देगा तो समझ रहे होंगे कि लैम्डा का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्यू बाई एल हो जाएगा। अरे बोलो यार, तो हम इसी टर्म में बताएं तो याद रखेगा। कोई दिक्कत लग रहा है? यहाँ पर मान लो कि क्यू नहीं देता, लैम्डा था, क्यू को लैम्डा इंटू एल करेंगे, एल लेंथ पर है ना जी, तो वो आप कन्वर्जन कर लीजिएगा। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो इसमें हम क्या बताएं, ये डिस्टेंस दिया रहेगा, मान लो कि डी दे दिया, ये 2d दे दिया, तो पुट कर देना, चल जाएगा आंसर। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन जान के दिए हैं कि अगर ये वाला क्वेश्चन आ जाएगा ना, तो हो सकता है कि आपको मैथमेटिकली थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, हो सकता है कि आपको मैथमेटिकली दिक्कत हो, तो ये आंख से गुजरा हुआ रहेगा तो आएगा तो बन जाएगा। अरे यहाँ इन्फिनिटी ना लगा दिया है, तो क्या है कि थोड़ा सा आपको दिक्कत होने का चांस है, तो देखिएगा समझ में आ जाएगा कैसे करना है। हम आपको पहले भी बताया था, याद है कि कभी भी किसी का डाटा फॉर्मूला में इन्फिनिटी पुट करना हो तो पहले इन्फिनिटी नहीं पुट करते हैं, पहले फॉर्मूला लिखे हैं तो उसको बड़ा मान के अप्रोक्सीमेशन ले लेते हैं, और उसके बाद भी अगर बचा हुआ रहे तब इन्फिनिटी पुट करते हैं, ये बताए थे ना। हाँ, तब तो ये तुरंत हो जाएगा। इसमें D 2D D 3D D 3D ये सब का है ना, हम पुट करके बना लोगे। अरे बोलो यार, तो ये वाला देखना। तो देखो जी, ये दिया हुआ है कि यहां से उधर इन्फिनिटी है, लेकिन हमको उससे मतलब नहीं है, फाइनाइट वाला जान रहे हैं तो इनफाइनाइट वाला लगेगा कि नहीं लगेगा? अच्छा, ये सेमी इनफाइनाइट की तरह बिहेव करेगा, जो पहले फॉर्मूला पढ़े तो वो वाला, और वो तो इधर के पॉइंट के लिए ना था जी। बोलो यार, तो इसमें समझ में आ रहा है कि यही लगेगा क्योंकि लेंथ के अलॉन्ग है। तो इस पॉइंट पर अगर इंटेंसिटी निकालना है तो बताइए तो कितना होगा? के पहले लिख देते हैं, क्यू बाई इससे इंड का दूरी हुआ ना एक्स, सॉरी मैंने एक्स के जगह पर डी हो गया, और दूसरा इंड से दूरी, तो डी प्लस इन्फिनिटी नहीं कर देना, पहले कुछ उसका नाम रख देना। बोलो यार, तो यहाँ पर इसका लेंथ को कुछ भी बोल दो, कितना बोल देते हैं, मान लेते हैं एल, ये हम लोग को पता है कि एल को ही कहाँ पुट करना है, माने एल को ही इन्फिनिटी तरफ है जो कि भेजना है, लेकिन पहले हम लोग क्या करेंगे कि इन्फिनिटी डायरेक्शन नहीं लिख देंगे। समझ में आ रहा है? यही सिखाने के लिए एग्जाम्पल दे रहे हैं। तुम लोग को सिखाते सिखाते अकबकाने भी हम लगे, तो अतराना नहीं होता है। अरे होता क्या ना, लगता है ऐसे बोले फिर ऐसे बोले, दिमाग में ये सब चीज चलता है, तुमको पढ़ाने में बड़ा डर लगता है भाई। समझिएगा समझिएगा, फिर से पहले फॉर्मूला को तो लिख दे। तो ई का वैल्यू कितना हो जाएगा, के क्यू बाई पहला इंड से दूरी और दूसरा इंड से दूरी, तो इसको हम लोग पहले ऐसे लिख दिए। यही फॉर्मूला क्यों लिखे, के लैम्डा बाई आर वाला काहे नहीं लिखे? क्योंकि वो वाला था क्या, यहाँ से इस जगह पर पूछता तब ना जी, ये तो लाइन के अलॉन्ग है, लाइन के अलॉन्ग जब भी बात करेंगे ये लिखोगे, ठीक है इतना। अब देखो इसको क्या करते हैं, तो डाटा दिया हुआ है लैम्डा में, तो क्यू को किस में खोल दोगे, लैम्डा इंटू एल। दिक्कत लग रहा है क्या, बाई डी और डी प्लस एल, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इन्फिनिटी पुट कर देंगे, पहले अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे, तो ये किसके बराबर हो जाएगा बताओ तो, किसके बराबर हो जाएगा? तो चूंकि एल बहुत बड़ा है डी से, इन्फिनिटी तो बहुत बड़ा ऐसा है, कोई भी चीज इन्फिनिटी लेगा तो पहले उसको बहुत बड़ा मान के अप्रोक्सीमेशन करना, तब डाटा पुट करना। तो बोलो बोलो, एल बहुत बड़ा है डी से, तो ये एल गायब हो जाएगा। यहाँ पर प्लस माइनस है तो कौन गायब होगा बताओ तो, डी गायब हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, के लैम्डा एल। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अच्छा ये वाला डी गायब होगा कि नहीं होगा, गायब नहीं होगा, पकड़ में आने लगा होगा, ठीक है। तो ये वाला डी रह जाएगा, और ये समझ में आ रहा हो कि ये डी गायब हो जाएगा, तो एल बच जाएगा, ये कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया, के लैम्डा बाई डी। क्या एल बचा इसमें? अगर जो एल बच जाता तब फिर इन्फिनिटी मार देते, लेकिन एल नहीं बचा तो यही वाला हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा प्रॉब्लम होता है। तो ये दिखाया ही गया, डाटा तो देगा कि ये इतना है, पुट करके बना दो, कोई मतलब ही नहीं। बोलो यार, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बच्चा गलती क्या करता है कि इसका लेंथ इन्फिनिटी है, यहीं पर इन्फिनिटी मार देगा, सवाल को रोक देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कभी भी आप क्या करिएगा कि कोई भी चीज इन्फिनिटी देगा ना,
और उसका मैंने जो लेंथ पढ़े वो इन्फिनिटी बन जाए। तो पहले लेंथ को लिख कर करके जो हो सकता है कर लीजिएगा, उसके बाद है जो कि लास्ट में पुट होगा। ये हम एक बार पहले भी बोले थे, अभी भी बोले। तो ये क्वेश्चन अगर आ जाएगा ना तो मेंटल का बच्चा तो फ्रस्ट्रेट कर जाएगा शुरू में कि अरे यार कैसे पुट करें, समझ आ रहा है कि नहीं। तो ये इसीलिए आपको दिखा दिया गया है। कोई भी बच्चा इंजीनियरिंग का बच्चा सोचेगा क्या कि अरे यार यहाँ इन्फिनिटी है, समझ आ रहा है कि नहीं। इसको नहीं देखेगा तो समथिंग बाय इन्फिनिटी डायरेक्ट जीरो बोल दे सकता है। अरे बोलो यार, तो ये खुलेगी समझ में आया कि काहे खोले, क्योंकि डाटा लैम्डा में दिया हुआ है। यहां से एक चीज और सीखे कि जो इन्फिनिटी है उसका लेंथ अगर नहीं भी दिया है तो पहले लेंथ एल मान लेते हैं उसका, अगर फॉर्मूला में उसके लेंथ का जरूरत है तो। अरे सेमी इनफाइनाइट का यहाँ इंटेंसिटी पढ़े थे तो उसमें इसका लेंथ का जरूरत नहीं पड़ता था, डायरेक्ट के लैम्डा बाई आर होता था। लेकिन यहाँ इसके लेंथ का जरूरत है और नहीं दिया है तो मान कर करके पहले लिखिएगा फिर प्रोसीड करिएगा। तो ये एग्जाम्पल ही दिया गया है ताकि आपको देखा हुआ रहे, आएगा तो फिर तुरंत बना दीजिए। कोई दिक्कत लग रहा है? अच्छा यहाँ एक चीज ध्यान देना जी, इनफाइनाइट लाइन चार्ज के कारण इंटेंसिटी तो बता दिए थे कि 2 के लैम्डा बाई आर होता है, लेकिन पोटेंशियल का फॉर्मूला वहां पे नहीं बता देते। पहले एक चीज याद रखना कि इनफाइनाइट लाइन चार्ज के कारण पोटेंशियल का फॉर्मूला तुमको पढ़ना नहीं है। एक्चुअली उसमें अंदर में कहानी चलता है कि रेफरेंस पॉइंट के कारण जो होता है ना वो फिक्स नहीं किया जा सकता उसको, मैंने उसमें एक कहानी चलता है, वो लेवल 2 में कहानी बताया था आपको, वो सब कहानी सुनना भी नहीं। आपको सीधे क्या याद रखना है कि लाइन चार्ज के कारण या इनफाइनाइट लाइन चार्ज के कारण इधर वाले पर, इसमें तो बताइए ना दिया जी, इस ढंग के केस में जब लाइने पर नहीं रहेगा पॉइंट, उससे दूर रहेगा पॉइंट, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला नहीं होता है। तुम ऐसे समझ लो होता है, लेकिन तुम समझ लो कि नहीं होता है क्योंकि तुमको उसका जरूरत नहीं पड़ेगा। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है, ये याद रखना, ठीक है। और जरूरत भी तुमको पड़ेगा आगे वर्क वगैरह निकालने में, तो पोटेंशियल का नहीं पोटेंशियल डिफरेंस का जरूरत पड़ेगा। तो जो निकल सकता है उसी का जरूरत पड़ेगा। तो तुम ये ध्यान रखना कि लाइन चार्ज के कारण या इनफाइनाइट लाइन चार्ज के कारण उससे दूर वाला जो पॉइंट होता है ना, वहां पर पोटेंशियल का फॉर्मूला नहीं होता है। तुम्हारे लिए होता है लेकिन तुम जानना कि नहीं होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है। समझ आ रहा है कि ना, इसी का तुमको जरूरत पड़ेगा। तो इसको डायरेक्ट रट जाइएगा कि V2 माइनस V1 किसके बराबर हो जाएगा, माइनस के लैम्डा ln R2 बाई R1। कोई दिक्कत लग रहा है? अच्छा एक चीज समझना जी, V2 R2 दूरी पर माना गया है, समझ में आ रहा है। जिसको यहाँ पर रखोगे उसी का लेंथ यहाँ पर रहेगा, जिसको यहाँ पर रखोगे उसी का लेंथ यहाँ पर रहेगा। समझ में आ रहा है? देखो हम इस माइनस को यहाँ पर, माइनस को इधर फेंक करके उल्टा भी कर दे सकते थे, लेकिन मेरा जनरली हैबिट क्या होता है ना कि फाइनल माइनस इनिशियल ही लिखा जाए। समझ आ रहा है कि नहीं, फाइनल बटा इनिशियल ही लिखा जाए। वो हैबिट हो गया कि 2/1 बोलने का, इसलिए हम माइनस निकाल करके रखते हैं। तुम ओवरऑल इसको याद कर लेना। कैसे याद करोगे, V2 माइनस V1 तो माइनस के लैम्डा ln R2 बाई R1। तो ये कॉमन सेंस का बात है कि 2 से जो करोगे वो एक साथ ना अटैच रहेगा। तो 2 पर है जो कि V2 लिखा गया है, R1 पर है जो कि V1 लिखा गया है। बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो इसको आप क्या करिएगा कि याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर एक एग्जांपल है, थोड़ा सा कर लो तुम। तो यहाँ पर क्या तुमको निकालने का रहा है, V P1 पर वहां लिखा हुआ है ना जी, माइनस V P2 पॉइंट पर, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनस के। चलो यहाँ पर लैम्डा होगा तो हम लिख दे रहे हैं लैम्डा, यहाँ जो रहता वही लिख देते। बोलो यार, लैम्डा का वैल्यू भी हो सकता है कि जैसा मान लो कि 10⁻⁸ कूलम पर मीटर। को बात बता रहे हैं तो उसको पुट कर दीजिएगा 10⁻⁸
के लैम्डा, के का वैल्यू भी 9 × 10⁻9 पुट कर दीजिएगा, समझे? तो के लैम्डा ln R2/R1, समझ ना? यहाँ इसको देख करके नहीं बोल देना, तुम पढ़े थे V2 - V1, तो 2 का ये ना भागीदारी है जी। तो ये समझ में आया कि यहाँ पर है जो कि P1 का डिस्टेंस होगा, तो P1 का डिस्टेंस कितना है 4/8। ये समझ में आ रहा है क्या हम बोल रहे हैं? इसीलिए एग्जांपल दे रहे हैं कि कंफ्यूज मत हो जाना। तुम पढ़े हो V2 - V1, तो तुम इसको 2 पढ़े हो, तो R2 पर तुम इसी का लेंथ दोगे, ये समझ में आ रहा है? ये V2 - V1, तो ये V1 है तो उसका लेंथ माने उसका डिस्टेंस तुम यहाँ कर दोगे, समझ में आ रहा है कि नहीं? डिस्टेंस है, लेंथ नहीं। बोलो यार। यस सर। तो इसको कर ले सकते हो, इसको लिख दो ना, 9 × 10⁻9, ये हो गया 10⁻8। ये कितना हो गया ln 1/2, तो 1/2 है कि समझ में आया कि 2⁻−1, तो उसको आगे फेंकोगे तो हो जाएगा कि नहीं सर? अरे लॉग में पढ़ना है ना जी, तो 2⁻−1 को आगे फेंक दिए। अब इसी को डील कर लीजिएगा यार, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया 9 × ये वाला तो होता है 0.693 × 10, यही ना हो गया, माइनस माइनस प्लस 9 × दिस, ये वाला हो गया 10। इसी को कर लीजिएगा जो भी आएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका यूनिट हो जाएगा वोल्ट। तो हम बस इसके हेल्प से यही बताना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि इसमें तुम गलती कर देना, क्योंकि पोटेंशियल है, पोटेंशियल में साइन का ज्यादा कम में भी यूज होता है, -2 कम है 2 से, समझ में आ रहा है? अरे बोलो यार। तो कंफ्यूज मत होना, तो इसीलिए हम ये एग्जांपल दिए हैं तुमको कि यहाँ पर जो रहेगा उसका डिस्टेंस यहाँ लिखोगे, यहाँ पर जो रहेगा उसका डिस्टेंस यहाँ लिखोगे। बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? ये भी समझ में आ गया था ना? तो ये सब गुजारा ही जा रहा है कि एक बार आंख से गुजरा हुआ रहेगा तो बन जाएगा सवाल। अब चलो इसको देखो तुम, ये एक प्रॉब्लम है, आगे तुम चलो देखोगे तो ये क्या है कि एक प्रॉब्लम है कि दो चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड भी बराबर है और साइन भी बराबर है, ठीक है? तो इस पॉइंट पर बताइए कि माने इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, ये वाला क्या है? ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो इससे x दूरी पर बताइए इंटेंसिटी कितना होगा। मगर तुमको हम रटवाते क्यों है, उसका 2-3 मकसद है हमारा। पहला तो क्या है कि इसका यूज, इस ढंग का प्रॉब्लम का यूज एसएम में भी कर दिया जाता है। वो कैसे होगा वो हम इसी चैप्टर में बताएंगे, जब फोर्स के बारे में बताएंगे। तो इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना कि अगर यहाँ इंटेंसिटी निकालना है तो कॉमन सा है कि इसके कारण हम लोग निकाल देंगे, इसके कारण निकाल देंगे, रिजल्टेंट ले लेंगे। लेकिन उसमें लोचा क्या है कि इसके कारण निकालोगे तो इधर होगा, इसके कारण निकालोगे तो इधर होगा, तो इसके बीच में एंगल भी ना आएगा। तो पहले तो क्या है कि इस दोनों कारण तुम इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड लिखो और डायरेक्शन दिखाओ, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप में क्या होगा कि रिजल्टेंट लेना है तुमको, एंगल चाहिए, तो एंगल चाहिए उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा कि ये एंगल कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहां से cos थीटा का वैल्यू निकालो, तब इसमें पुट करो, तब रिजल्टेंट लाओ। तो इसका मतलब क्या हुआ ना कि अगर ये प्रॉब्लम आ गया तो तुमसे है जो कि 3 मिनट में बनेगा, 4 मिनट में बनेगा, तुम्हारे पास टाइम है 1 मिनट। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये पहला चीज हुआ। दूसरा चीज कि अगर इसको तुम याद कर लिए ना तो बहुत सारा हार्ड सवाल का भी जवाब एकदम ऐसे चुटकी बजाओगे, दे दोगे। जैसे कि अगर किसी बच्चा से प्रॉब्लम पूछ लिया जाए कि एक स्क्वायर है जिसके चारों कॉर्नर पर चार्ज रखा हुआ है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसके सेंटर से एक एक्सिस पास कर रहा है, तो बताओ सेंटर से एक्सिस पास कर रहा है जो परपेंडिकुलर है उसके प्लेन के, तो बताओ यहां से कुछ दूरी पर इंटेंसिटी कितना होगा? बहुत ज्यादा, उसमें परेशानी हो जाएगा। ये याद रहेगा तो आदमी तुरंत सोचेगा, बता देगा। तो इसका याद रखना, इसको याद रखना समझना रहा है जरूरी है 2-3 जगह के लिए। पहला तो इससे रिलेटेड एसएम का भी क्वेश्चन आता है, वो एकदम तुरंत हो जाएगा। दूसरा डायरेक्टली इसके कारण भी तुमको इंटेंसिटी पूछ सकता है, अरे बोलो यार। और तीसरा ये अगर याद रहेगा तो मतलब बहुत सारा हार्ड सवाल भी तुरंत बन जाता है इसके हेल्प से। और चौथा, इसको याद नहीं करना है, याद है ये है, बस सुन लेना। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जेईई मेन वगैरह में बहुत सारा सवाल पूछा है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो क्या बोले फिर से एक बार कि मैंने एक बार और बोलना चाह रहे हैं कि बेनिफिट तो इसका है ये है, और बेनिफिट क्या है कि याद करना नहीं है, याद
है ये है, याद है ना, याद है ये है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कैसे इसको ध्यान रखते हैं, बस ये याद रखिएगा ना कि टू इक्वल चार्ज के कारण परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर किसी भी पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालना है तो हम ऐसा एज्यूम करेंगे कि ये रिंग है। तो रिंग के कारण, याद आया, एक्स दूरी पर रिंग के कारण एक एक्सियल पॉइंट होता था ना जी, एक्स दूरी पर इंटेंसिटी होता था के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर 3/2। तो इसके कारण भी इक्वल चार्ज के कारण भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर इंटेंसिटी जो होगा वो बराबर होगा के क्यू। और वहां क्यू रहता था रिंग पर चार्ज, यहां पर 2q है तो यहां पर हो जाएगा कितना, के क्यू, क्यू के ऊपर इतना x बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर 3/2। तो समझ में आया कि पहले से तो हम लोग को याद था रिंग का, अरे बोलो जी, उसी रुकिए, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं कि पहले से आपको क्या था कि रिंग का फॉर्मूला याद था, वैसा ही ये वाला है, बस वहां क्यू रहता था, यहाँ पर क्यू क्यू 2q है तो 2q पुट कर दिए। अब वहां समझिएगा, यहां समझिएगा कि यहां पर डाटा आपको रेडियस के टर्म में, वहां रिंग का ना देता था रेडियस का, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि आर किसके बराबर होगा, बताइए तो, d/2 के। समझ आ रहा है कि नहीं? अब हम कैसे आपको बता रहे हैं कि ये रिंग वाला ही होगा, तो एक्चुअली में रिंग का जब डेरिवेशन होता है ना तो हर अपोजिट पॉइंट का इंटेंसिटी ऐसे गुजरता है जिसका नेट ऐसे होता है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो जब सब तरफ से घुमाता है कि इधर वाला बचा हुआ था, इधर वाला कैंसिल हो जाता है, एकदम डिट्टो अंदर में मैथ वैसे ही चल रहा है इसमें। आपको हम इंटीग्रेशन बता क्यों नहीं रहे, क्योंकि उसका जरूरत नहीं है आपको, वो दिमाग केवल खोलने के लिए बताया जाता है। समझ आ रहा है कि नहीं? लेवल 2 में आपको बस खाली इसको याद करना, कैसे आया है वो नहीं सोचना। एक तो तरीका बताया ना कि ऐसे ऐसे करेगा, उसके बाद है जो कि रिजल्टेंट लेगा, उसमें भी एंगल तेंगल निकालेगा, उससे भी आसान है इसका अंदर में कहानी कि जो रिंग का जान रहा है कि कैसे होता है डेरिवेशन, तो उसमें वही होता है कि ऐसे होता है, इसका कंपोनेंट ऐसे खुलता है और सब पार्ट का वैसे ही खुलता है। तो इसमें क्या है कि एकदम डिट्टो उसी ढंग से होगा कि ऐसे होगा जिसका कंपोनेंट इधर हो जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? इसी कारण से रिंग का जो फॉर्मूला होता है, इस दोनों कारण वही होता, इस दोनों चार्ज के कारण भी इंटेंसिटी का फॉर्मूला वही होता है। समझ आ रहा है कि नहीं? और अल्टीमेट सवाल आए, जो बहुत अल्टीमेट सवाल होगा जबकि तुम तुरंत बता दोगे। इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए इस दोनों चार्ज के कारण मैक्सिमम इंटेंसिटी कितना दूर पर होगा। बहुत मुश्किल ऐसे हो जाएगा, अदरवाइज क्या है कि समझो ना कि रिंग ये है तो कितना दूरी पर होगा, r/√2। तो अगर ये दूरी दिया हुआ है तो r तो आपको मालूम है /√2 हो गया। अरे बोलो जी, इसके कारण किसी दूरी पर रख कर मैंने कुछ दूरी पर रख कर करके ये भी पूछा जा सकता है कि अस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, तो वो सब हम आगे चर्चा करेंगे। अभी क्या करना है, सिर्फ दिमाग में ये डालना है कि टू इक्वल चार्ज के कारण, साइन भी इक्वल होना चाहिए, मैग्नीट्यूड भी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर इंटेंसिटी का डिट्टो वही फॉर्मूला होता है जो रिंग का होता है। बस रिंग पर क्यू रहता था तो क्यू पुट करते थे, यहाँ 2q है तो 2q पुट करेंगे। कैसे तो तुम बोलना नहीं जानते, हमको नहीं मतलब। समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो यार, वो हम लोग जान रहे हैं मैथ से अंदर में चलता है, उसी टाइप से इस कारण से होता है। तुमको जानना ही नहीं है, तुमको बस ये याद रखना। और बोलो, अब देखो ये इक्वल और अपोजिट, सॉरी ये इक्वल चार्ज ना था जी, यहाँ पर क्या है इक्वल और अपोजिट है, तो इसको डाइपोल में ही पढ़ना, लेकिन इसी के साथ इसको इसलिए लिख देते हैं ना कि आपको है जो कि याद करने में झंझट नहीं हो। तो इक्वल चार्ज रहेगा तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर डिट्टो रिंग की तरह बिहेव करेगा, और इक्वल और अपोजिट चार्ज रहेगा तो तुम ऐसे याद रखना कि रिंगे वाला फॉर्मूला लगाएंगे, बस केवल x के जगह पर r लिख देंगे, r के जगह पर x लिख देंगे, ऐसे कर करके याद रखना। अरे बोलो यार, अपोजिट रहेगा तो बताओ, तो यहाँ पर इंटेंसिटी का वैल्यू कितना हो जाएगा, k q के जगह पर इतना, और x के जगह पर क्या लिख देंगे, r बाई आर स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के जगह पर पावर 3/2, ऐसे करके आप याद रखिएगा। अच्छा, डायरेक्शन देखना, ये तो एकदम 100% रिंग के तरह बिहेव कर रहा है। बोलो यार,
सुपर इंटेंसिटी 0 होगा, सेंटर टाइप में ना हो जाएगा जी। इसको कोई ऐसे फील भी कर सकता है जी, इसको कोई ऐसे भी फील कर सकता है कि ये किस पे रखा हुआ है, रिंग पर। हर प्रॉपर्टी वैसे ही चलेगा। समझ आ रहा है कि नहीं? याद रखिएगा, सवाल एकदम यूं बनेगा, देखिए ना। अच्छा यहाँ पर इस आया किसमें इंटेंसिटी डायरेक्शन इधर होगा, क्योंकि तो डिटो रिंग ही है। ऐसे भी सोच सकते हैं, इसके कारण इधर, इसके कारण इधर, तो रिजल्टेंट इधर। इसमें आप बताइए तो किधर होगा डायरेक्शन? ये हम क्या बोले, रिंग है। वो याद रखते हैं कि रिंग टाइप का है लेकिन बदलता है। बोलो यार, तो उसमें अंदर में कहानी चलता है कि इसमें cos थीटा होता है, इसमें sin थीटा होता है, उस कारण से तुम सब उतना मत सोचो। बताओ तो यहाँ पर डायरेक्शन किधर होगा? तो ये समझ आ रहा है कि चार्ज पूरे पर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, वो यहाँ रखल है, वो यहाँ रखल है। तो एक मिनट बताना कि डायरेक्शन किधर होगा। बोलो यार, यहाँ डायरेक्शन किधर, इसके कारण किधर होगा? इधर होगा। इसके कारण किधर होगा? कुछ मिला होगा आपको, किधर होगा जल्दी बताइए। इस डायरेक्शन में होगा ई नेट। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? ये वाला ऐसा हमको नहीं लग रहा कोई दिक्कत होना चाहिए। तो डायरेक्शन तो आपको पता चल जाएगा जी। तो ये डायपोल में भी पढ़ना है, लेकिन हम क्या है ना कि इसी के साथ इसलिए कर देते हैं कि रिंग वाला तो याद रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इक्वल चार्ज रहेगा उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, मतलब क्या कहता है कि डिटो रिंग होता है और साइन बदलेगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर ही। तो ऐसे होगा, ये समझ में आ रहा है? ये सब याद रखोगे ना, तुमको जेईई मेन तक का हम बता रहे हैं जो क्वेश्चन होगा, एकदम लगेगा ना कि साला काहे पूछता है इतना हल्का सवाल, ऐसा फीलिंग आएगा तुमको। जब तू हल्का नहीं है, इसको जो चलना स्टार्ट करे ना तो टाइम टेकिंग होगा। समझ आ रहा है कि नहीं? तो हम पूरे सिलेबस को ही जेईई मेन तक का ऐसा समेट करके कर रहे हैं कि कुछ चीज को थोड़ा सा याद रखिएगा ना तो एकदम तुरंत 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 बनेगा। ठीक है, ये हो गया क्लियर? चलो अब इसमें क्या होगा कि एक्स दूरी भी दे सकता है, ये भी एडवांस में सवाल पूछेगा कि दोनों कारण बताइए कि मैक्सिमम इंटेंसिटी कितना दूरी पर होगा। तो क्या होगा कि निकाल करके डिफरेंशिएट करेगा, जो डायरेक्ट आप बता दीजिएगा। बोलो यार, या फिर पूछ सकता है कि कितना होगा, कहां पर नहीं होगा, कितना होगा। तो कोई बात नहीं, r/√2 पर होगा, उसी को मार देगा, चलेगा। बस ये ध्यान रखिएगा कि ये वाला r नहीं है, r ये है। तो अगर ये पूरा डिस्टेंस दिए हुए रहेगा तो उसका आधा r है। बोलो जी, चलो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये वाला भी होता है जो कि वेक्टर फॉर्म में सुपर इम्पोज कर करके एक रिजल्ट आता है, लेकिन आपको डायरेक्ट याद रखना है। क्यों? इसको आईआईटी भी जनरली क्वेश्चन रिपीट नहीं करता है जी, ठीक है, माने रिपीट भी करता है तो कुछ ना कुछ घुमा करके करता है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है ना वो 2 बार एकदम डिट्टो वैसी पूछ दिया, तो आप में भी एकदम आएगा, ही जान लीजिए। समझ में आ रहा है? तो इसको क्या करना है, आपको याद रखना है। कुछ होता नहीं है, पहले ये देख लो कि पढ़ना क्या है। तो ये दिया हुआ है क्या, इंटेंसिटी इनसाइड स्फीयरिकल कैविटी। तो ये है क्या ना कि एक सॉलिड स्फीयर है, उसके अंदर से क्या है कि कुछ मटेरियल निकाल लिए हैं, तो एक कैविटी बन गया है। लेकिन यहाँ पर जो निकाले हैं उसका भी शेप क्या है, स्फीयरिकल ही है। एक सॉलिड स्फीयर तो है ही है, साथ ही साथ उससे निकाले वो भी क्या है, स्फीयरिकल। यह क्वेश्चन हम डायरेक्ट बैठिएगा दिख जा सकता है, ऐसा कहानी होगा। समझ आ रहा है कि नहीं? और जो नहीं देखा हुआ रहेगा वहां पर पॉसिबल नहीं है कि आप उसको खींच लीजिए। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे? तो आपको है जो कि ध्यान रखना है। समझ में आया कि क्या पढ़ने जा रहे हैं? एक सॉलिड स्फीयर, उसके अंदर से क्या किया गया, एक स्फीयर का पोर्शन को बाहर निकाल दिया गया, कैविटी बच गया। तो हमको क्या करना है कि इसके अंदर में इंटेंसिटी पढ़ना है, पोटेंशियल नहीं पढ़ना है, इंटेंसिटी पढ़ना है। तो इसका डेरिवेशन वैसे होता है कि यहाँ प्लस है ना जी, तो इसमें भी क्या किया था, प्लस माइनस भर दिया जाता है। फिर पूरे प्लस वाला के कारण एक होगा और माइनस वाला कारण एक होगा, तो दोनों का क्या किया था कि वेक्टर समेशन लिया जाता है, एक रिजल्ट आता है। आपको क्या करना है, सीधे रिजल्ट याद रखना है। तो पहला रिजल्ट क्या याद रखना है, ये ध्यान दीजिएगा कि इंटेंसिटी जो होता है इनसाइड कैविटी, हम कैविटी के अंदर का बात बोल रहे हैं जी, हम यहाँ का बात बोल रहे हैं नहीं, कैविटी के अंदर का किसी भी पॉइंट पर। तो ये बराबर होगा ρ/3ε0 इंटू डी वेक्टर। और डी क्या है, तो दोनों के बीच का, सेंटर के बीच का डिस्टेंस है। वेक्टर क्या होगा, तो इसके सेंटर से उसके सेंटर के तरफ। ये समझ में आ रहा है कि वेक्टर फॉर्मेट में है, माने इसमें तुम रो का वैल्यू पुट करोगे साइन के साथ कि विदाउट साइन, साइन के साथ। अच्छा यहाँ देखना,
ये नहीं लग रहा है डिट्टो कि स्फीयर के अंदर वाला है, लेकिन दोनों में अंतर है। क्या स्फीयर, सॉलिड स्फीयर के अंदर में इंटेंसिटी पढ़ते थे तो जो रो बाई 3 एप्सिलॉन इंटू आर पढ़ते थे वो होता था आर क्या, इसके सेंटर से उस पॉइंट का दूरी जिस पॉइंट पर आप इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं, और यहां पर जो डी है वो सेंटर से उस पॉइंट का दूरी जहां इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं वो नहीं है, इसके सेंटर से इसके सेंटर के बीच का दूरी है। मतलब आप अगर इस पॉइंट पर भी इंटेंसिटी निकाल रहे हैं, इस पॉइंट पर इंटेंसिटी निकाल रहे हैं, इस पॉइंट पर इंटेंसिटी निकाल रहे हैं, इस पॉइंट पर इंटेंसिटी निकाल रहे हैं, हर पॉइंट के लिए डी वेक्टर सेम होगा। नहीं समझे? उसमें क्या होता था कि इस पॉइंट पर निकालना चाह रहे हो तो आर इतना है, इस पॉइंट पर निकालना चाह रहे हो तो आर इतना है, इस पॉइंट पर निकालना चाह रहे हो तो आर इतना है। अंदर में ही आर का वैल्यू बदलता था कि नहीं बदलता था? यहाँ पर डी फिक्स्ड है, बड़ा वाला स्फीयर है छोटा वाला स्फीयर के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो समझ में आया। और वेक्टर फॉर्मेट में बड़ा वाला से छोटा वाला के तरफ, तो ये वाला तो फिक्स हो गया किसी भी पॉइंट के लिए, और ये वाला भी फिक्स है। इसका मतलब समझ में आया कि इस कैविटी के अंदर में इंटेंसिटी वेक्टर फिक्स है, मतलब मैग्नीट्यूड भी उतना ही होगा किसी भी जगह पर, और डायरेक्शन भी किसी भी जगह पर उतना ही होगा। यही इसका मेन कैरेक्टर है। एडवांस 2 बात पूछा आप लोगों ने पूछेगा, बोलो यार, तो ये समझ में आया। डायरेक्शन किधर होगा जी, प्लस होगा, प्लस होगा कि पॉजिटिव में होगा जी, तो इंटेंसिटी का डायरेक्शन डी वेक्टर के तरफ होगा, और अगर माइनस रहेगा तो मैग्नीट्यूड इतना ही होगा, केवल डी वेक्टर के उल्टा डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ प्लस किया है तो डी वेक्टर ऐसे हुआ, समझ में आया। तो यह समझ में आ रहा है कि हर जगह पर जो इंटेंसिटी होगा उसका डायरेक्शन ऐसे होगा डी वेक्टर के पैरेलल, और मैग्नीट्यूड सेंटरों पर उतना ही होगा। ये समझ में आया। इसमें बच्चा कंफ्यूज यही हो जाता है कि फॉर्मूला तो देखा देखा लगता है उसको, तो वो समझ लेता है उस टाइप का। दोनों में अंतर पता चल पाया? दोनों में अंतर पता चला ना क्या, कि वहां पर अलग अलग पॉइंट के लिए आर अलग अलग होता है, यहाँ पर ये पॉइंट का दूरी सेंटर से नहीं है, दोनों के सेंटर के बीच का दूरी। तो इस पॉइंट पर सोचो चाहे इस पॉइंट पर सोचो वही होगा, इस पॉइंट के लिए भी सोचोगे तो हो जाएगा। हम कैविटी के अंदर वाला पढ़ रहे हैं, क्लियर है? कितना याद होगा सवाल बन जाएगा। जैसे कि आपसे पूछेगा क्या कि कैविटी के अंदर इंटेंसिटी समझ आ रहा है कि नहीं, इधर जा रहे हैं तो घट रहा है बढ़ रहा है, कुछ भी वो पूछ सकता है। मैग्नीट्यूड बदल रहा है, डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन बदल रहा है, ये सब कुछ नौटंकी बतियाएगा। तो ये चीज समझना कि कैविटी के अंदर मैग्नीट्यूड भी सेम रहता है और डायरेक्शन भी सेम रहता है। कोई दिक्कत लग रहा है? जो बोलते हैं पहले उसको याद करते रहिए, समझ आ रहा है कि नहीं? एकदम जय मेन लेवल तक एकदम हल्का सवाल लगेगा, एकदम में ज्यादा हल्का, और ना याद करिएगा फिर रोइएगा, सवालों नहीं बनेगा। समझ आ रहा है? दोनों लोग से रो भी रहे हो, सवालों नहीं बन रहा। ऐसे क्या है कि बना भी रहो हंस रहे, हा हा हा, समझ आ रहा है कि नहीं? चलो याद रखो, अब ऐसा नहीं हंस रहे तो लोग हिडिंबा समझ ले, अब करवा जाएगा। ये आईटी वगैरह भी 2 बार पूछ चुका है, ये वाला कोई एग्जाम नहीं पूछा, कोई एग्जाम ने चर्चा भी नहीं किया, बुक में भी नहीं दिया। लेकिन हम क्यों बताते हैं कि भाई ये याद ना है, तो वो चाहोगे भी कि नहीं याद करे तो यादें रह जाएगा। तो कोई नहीं याद करना है, तो कहेगा नहीं यादें हैं ऐसा। तो समझना, तो जब दिया हुआ नहीं तो हम तुमको बता कैसे रहे हैं? तो इसका क्या हुआ कि फॉर्मूला हम क्या किए ना कि प्लस माइनस भर कर करके, समझ में आ रहा है कि नहीं? और दोनों कारण इंटेंसिटी निकाल के सुपर इंपोज करिएगा तो एक रिजल्ट आएगा, ठीक है? जो कि हम ऐसा नहीं कि सोचिएगा कि इससे वो आया है, मतलब वो करके आ जाता है, तो हम किए हुए हैं, आपको बस केवल याद रखना है। तो यादो क्या रखना है? जैसे इसमें है रो बाई 3 एप्सिलॉन इंटू आर, तो सिलेंडर के अंदर में पढ़ते थे ना रो बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो बताओ तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, तुम ही बोल दो। रो बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू डी वेक्टर, और ये भी तुम समझ गए होगे कि डी यहाँ पर दोनों के एक्सिस के बीच का दूरी है, डायरेक्शन बड़ा वाला से छोटा वाला तरफ जा रहा है। तो ये वाला कोई नहीं पूछा है, तो तुमने भी नहीं पूछेगा। लेकिन अगर पूछ भी दे तो कोई बात नहीं है, क्यों? क्योंकि हमको तो ये याद है, नहीं चाह रहे हैं याद करना, लेकिन वह पीछा नहीं छोड़ा रहा है कि नहीं याद कर लो, याद कर लो ना, पकड़िए लिया है इतना। समझ आ रहा है कि नहीं? तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा।
कोई दिक्कत लग रहा है क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। और ये सब चीज जो है ना वो तुम डिराइव नहीं कर पाओगे एग्जाम में। समझ में आ रहा है कि नहीं? पहले पूछा जाता था ये सब मेंस के समय में। तो मेंस के समय में पता है किसे क्वेश्चन पूछा जाता था? 3 घंटा में आईटी एडवांस क्वेश्चन पूछता था ना, 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन 3 घंटा में, जिसमें से 2 क्वेश्चन बना लिया तो पास हो गया। मैंने बैठ के खाली सोचते था रहता था, खैनी उनी लग रहा आ नहीं रहा है दिमाग में। अब क्या है कि 3 घंटा में 180 क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं। एक बात बता रहे हैं, इंजीनियरिंग में भी क्या है 90 को क्वेश्चन पूछ रहा है, 70 को क्वेश्चन पूछ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो फॉर्मेट चेंज हो चुका है, लेकिन वो कंसेप्ट पूछता है। तो अब के समय में क्या है ना कि कुछ चीज याद रखिए तो 85 to 90% डायरेक्ट घिंचा जाएगा, और 10% के लिए इतना टाइम मिल जाता है कि डील कर लेता है। इंजीनियरिंग वाले को मेडिकल में तो वो नहीं करना है, बैठिएगा धक्का-धक दिखेगा एकदम फटाफट मारते निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत लग रहा है? बाकी कुछ और चीज का फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे। अरे तुम लोग को ऐसा लगे करे यार इस चैप्टर में ढेर फॉर्मूला हो गया तो बाकी में क्या होगा? बाकी में ऐसा नहीं है। यहाँ तो हम इसलिए पढ़ा रहे हैं ना कि ग्रेविटेशन में भी आपको जरूरत पड़ेगा। समझ आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पर याद है तो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं जो ग्रेविटेशन में नहीं पूछा। जैसे ग्रेविटेशन में इसी को क्या पूछेगा कि एक स्फेरिकल मास है, समझ आ रहा है कि नहीं, जिससे कि एक स्फेरिकल कैविटी मैंने मास निकाल कर करके उसमें कैविटी बना दिया गया है। बताइए ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी का क्या होगा? अरे बोलो यार। तो जो तुम पढ़ रहे हो चार्ज की जगह पर मास लगा दो, समझो कि ग्रेविटेशन में वो चल रहे हैं। बोलो तो कैसे कन्वर्ट होता हुआ हम बताएंगे आपको। समझ आ रहा? तो जैसे बोलते हैं एकदम वैसे याद करते जाइए। ये नहीं कि हम तो होशियार हैं सर, हम तो कैलकुलेटर कर लेंगे, सब होशियारी बाहर निकल जाता है। तुमको बताया ना कि अगर तुम बोल दो कि एक स्क्वायर है, ऐसे यहां पर क्यू क्यू चार्ज रख दिया, समझ आ रहा है कि नहीं? इसका ए है मान लो, और तुमसे कोई बोल दे कि इसके प्लेन के परपेंडिकुलर इस जगह पर कुछ दूरी पर बताओ इंटेंसिटी कितना होगा। उसको 3D में सोचते सोचते 5 मिनट लग जाएगा। जब तो तुम क्या एकदम डायरेक्ट सोच करके बता दोगे। कैसे बता दोगे? देखो ना ऐसा यहाँ देखो, जबकि ये सब सवाल बहुत अल्टीमेट सवाल है, बहुत अल्टीमेट सवाल। कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ पर यहाँ पर तुमको इसको रख देते हैं, यहाँ पर तुमको निकालना है इंटेंसिटी। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि अगर तुमको चारों का निकालना है तो ऐसा नहीं लग रहा है कि इस दोनों चार्ज को देखोगे तो ये वाला पॉइंट है जो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है, तो इस समय में कि इस दोनों का इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में होगा इतना, और इस दोनों को भी देखोगे तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनना है जी। तो इस दोनों का भी इंटेंसिटी इसी डायरेक्शन में इतना होगा। नहीं समझ में आ रहा है कि जो ये होगा उसका डबल इधर होगा? डायरेक्ट तुम बता दोगे। ये स्क्वायर के जगह पर हेक्सागन भी दे सकता था, उसका भी प्लेन के परपेंडिकुलर में पूछ सकता था। तो कभी भी रेगुलर पॉलीगन देगा ना? अरे बोलो यार, माने स्क्वायर हो गया, ये हेक्सागन हो गया, इवन नंबर वाला, तो क्या होगा कि डायरेक्ट तुम सोच करके बता दे सकते हो। समझ में आ रहा है? जबकि उसको 3D में सोचने में दिमाग खराब होगा, एंगल सब देखना पड़ेगा उसको। बोलो। तो यही चीज है कि जो याद करवाने के हैं उसको याद करवा, फिर तुम उठाओ ना कॉपी, मैंने क्वेश्चन बैंक तुमको ले कर कुछ है ही नहीं। समझ आ रहा है कि नहीं? तो जो बोले एकदम सीधे रट जाइए, जैसे बोलते वैसे रट जाइए। ये यहाँ पर समझ में आया कि कहाँ गलती होता है। ये वेरिएबल नहीं है। सॉलिड स्फीयर के अंदर में जो पहले पढ़े थे वो वेरिएबल था कि नहीं था? था। तो अलग अलग पॉइंट का अलग अलग था। अच्छा ये भी समझ में आ रहा होगा कि बस छोड़ दे रहे, ये भी समझ में आ रहा होगा कि एक स्फीयर है और इसके अंदर में एक कैविटी बनाया गया जिसके दोनों का सेंटर जो है वो एक के जगह पर। तो ये तुम बता दे सकते हो। इसको देखने का बहुत सारा तरीका है, वो हम आगे बताएंगे, लेकिन इधर से भी तुम बता दे सकते हो कि इसके अंदर में इंटेंसिटी 0 होगा। रीजन क्योंकि एक तरह से समझो ना कि एक स्फीयर था, उसके अंदर से स्फीयरिकल कैविटी बनाया गया उसके अंदर में, और दोनों का सेंटर है क्योंकि एक जगह पर कंसेंट्रिक है, इसका मतलब डी वेक्टर 0 है। तो डी वेक्टर 0 है तो 0 होगा। और भी तरीका है वो हम आगे आपको बताएंगे कि हर चार्ज को स्फीयरिकल सेल पर मान कर करके वो बता दे सकता है कि यहाँ इंटेंसिटी 0 है। अरे बोलो यार। तो वो सब हम पढ़ाएंगे, अभी तो फॉर्मूला रटवा रहे हैं ना, उसके बाद क्या होगा कि इसका एप्लीकेशन भी और बताएंगे। ऐसे भी आप जानिए रहे, समझ आ रहा है? यही सब चीजें जो कि ध्यान रखिए सब हो जाएगा। कोई दिक्कत लग रहा है? तो जैसे जैसे बोला जाए उसको याद रख लेना। समझ में आ रहा है? ओके। साढ़े
स्क्रीन का पार्ट।